सो गाइस अब अपन स्टार्ट करते हैं SERP। व्हाट इज SERP? अभी तक हमने पढ़ा गूगल के बारे में, पढ़ा गूगल के रेवेन्यू के बारे में, पढ़ा हमने ये डिस्कस किया उसके गूगल के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्यों गूगल एड ही सीखना जरूरी है, तो ये चीजें हमने अब तक डिस्कस करी है। अब अपन पढ़ते हैं SERP। अब देखो आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी अभी कि SERP ही क्यों पढ़ा रहे हो आप, हमको तो गूगल एड सीखना है, गूगल एड सिखाओ, आप SERP क्यों बता रहे हो? तो देखो SERP सीखना इसलिए जरूरी है कि यदि आप SERP नहीं समझोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आपके ऐड कहाँ दिख रहे हैं, सर्च ऐड कहाँ दिखता है, शॉपिंग ऐड कहाँ दिखता है, गूगल के जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, यूट्यूब के वीडियो कहाँ दिखते हैं, नॉलेज पैनल कहाँ दिखता है, GMB कहाँ दिखता है, तो बहुत सारे गूगल के जो फीचर्स हैं वो SERP पे कहाँ दिखते हैं। तो इन चीज को लेके हमको आज डिस्कशन करना है, ठीक है। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज SERP? SERP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रीजन मैं बता देता हूं। क्यों? क्योंकि गूगल में SERP पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज फुल फॉर्म होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा का पूरा सार इसी में छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? जो भी चीज ये मान के चलो गूगल में विजिबल है वो कहां दिखती है? SERP पे दिखती है। SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज, गूगल www.google.com जब हम टाइप करते हैं नीचे एक सर्च बार आता है, सर्च बार में कुछ भी क्वेरी आप लिखते हैं, यदि वो क्वेरी आपसे रिलेटेड, आपको कुछ भी सर्च करना है, XYZ SEO कैंपेन, आप लिखो शूज ऑनलाइन बाय, जो भी आपको सर्च करना है, जब वो आप सर्च करते हो तो उसके बाद क्या होता है, एक पेज आपके सामने विजिबल होता है। वो पेज हम सबको पता है, गूगल हम सब यूज करते हैं, और वो पेज जो हमारे सामने आता है उस पेज को गूगल ने कितना अच्छा वेल मैनेज्ड कर रखा है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गूगल आपको प्रोवाइड कराता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी। आपने क्या क्वेरी दी है उसके अकॉर्डिंग ही गूगल क्या करता है, गूगल आपको उस SERP पे रिजल्ट शो करता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये फैक्ट है, ये पुराने वाला गूगल नहीं है, पुराने वाले हम लोग भी नहीं है कि आज भी कोई यूजर कुछ चीज सर्च करके सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे जाएगा। कोई नहीं जाता। आप मुझे 6 महीने में खुद सोच के बताओ कि 6 महीने में आप कितनी बार सेकंड पेज पे जो भी आपने गूगल में क्वेरी सर्च करी है उसको सर्च करने के लिए सेकंड पेज पे गए होंगे? नहीं गए होंगे। आपने पहले ही पेज, अरे फर्स्ट पेज भी छोड़ो, फर्स्ट पेज में भी बॉटम में नहीं गए होंगे। आप इनिशियल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेरी को ही देख के जो रिजल्ट आ रहे हैं उन्हीं पे क्लिक करके आपने क्या किया होगा, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आपने देख ली होगी। तो इससे आगे वो ही नहीं जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब गूगल, ये आपको समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, तो कंपनी तो गूगल की है, तो गूगल को भी ये चीज तो समझ में आ गई होगी क्या, कि यार यूजर सेकंड पेज पे नहीं जाता है, सेकंड पेज का कोई वेटेज नहीं है, सेकंड पेज पे चीजें दिखाने का कोई मतलब नहीं है। कहां दिखाना है? फर्स्ट पेज पे, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में फर्स्ट पेज पे दिखाना है। यूजर की क्वेरी, जो भी यूजर क्वेरी कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से, जो यूजर क्वेरी कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये चीज गूगल को पता है। उसी तरह से उसने क्या कर रखा है, अपने पेज को ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रखा है, वो मैं बताऊंगा आपको SERP का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि SERP के अंदर क्या क्या होता है। हो सकता है इसमें कुछ ऑर्गेनिक भी हो, देखो जो हमारे पेड का पार्ट नहीं हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी नॉलेज। पहले गूगल एड, व्हाट इज गूगल भी आपका काम का नहीं था, गूगल का नेम फॉर्मेशन कैसा हुआ वो भी आपका काम का नहीं था, किसने बनाया वो भी काम का नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाया क्यों, भीड़ से अलग खड़ा होना है। तो भीड़ से अलग खड़े होने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि गूगल के SERP पेज पे कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमको समझने जरूरी हैं हमारे एड्स कैंपेन को सीखने से पहले। और इसमें कुछ ट्रिक भी समझाऊंगा कि कैसे कोई बोले सर्च कैंपेन तो टॉप 4 बॉटम 3, अब इसका मतलब क्या है ये हम सीखेंगे आगे। सबसे पहले कॉमन ये सीख लेते हैं SERP क्या होता है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। देखो पीछे एक आपके सामने डॉक्यूमेंट चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट में जो जो लिखा है उससे एक्स्ट्रा ही मैं बताऊंगा, आप सुनते जाओ। अब इसमें लिखा है भाई सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसका फुल नाम है। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपकी क्वेरी है जो आप गूगल के SERP पे लिखते हो, मतलब सर्च बार में लिखते हो, तो जब वहां पे जाके लिखते हो तो उसके बाद गूगल क्या करता है, आपको रिजल्ट्स दे देता है। अब रिजल्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, आपको कुछ इमेजेस शो कर देता होगा, कुछ URL शो कर देता होगा, कुछ वीडियो शो कर देता होगा, GMB शो कर देता होगा, ठीक है, नॉलेज पैनल शो कर देता होगा, AI ओवरव्यू शो कर देता होगा, फीचर इन स्निपेट शो कर देता होगा, इमेजेस शो कर देता होगा, वीडियो शो कर देता होगा, शॉपिंग एड शो कर देता होगा, बहुत न्यूज शो कर देता होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल SERP पे शो करता है, और ये चीजों का हमको पता होना की जरूरी है कि उनमें से कुछ जगह पे हमारे एड भी विजिबल होते हैं। तो आज हमको स्ट्रक्चर स्निपेट, आज हमको हमारे को इमेज सेक्शन,
आज हमको शॉपिंग सेक्शन, वीडियो सेक्शन का पता नहीं होगा ना, तो कल को हमको ये भी पता नहीं होगा कि हमारा ऐड कहां दिख रहा है, पता नहीं कहां दिख रहा है। तो इसलिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो हम अब ये पढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि जिस आपने ऐसी जो सर्च बार है, सर्च बार पे जाके लिख दिया। अब सर्च बार पे लिख दिया तो सर्च बार में आपके रिजल्ट्स आ गए, आपके सर्च के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आ गए। अब आपने लिख दिया, सपोज करो, हाउ टू रन ईमेल मार्केटिंग, या हाउ टू रन ईमेल कैंपेन्स, या हाउ टू रन गूगल एड्स कैंपेन्स। आपने कोई भी एक क्वेरी लिखी जिसमें हाउ टू, जिसमें आपकी जानने की इच्छा है, तो गूगल क्या कहेगा, इसको कुछ चीज समझनी है, जाननी है, तो वो क्या 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 शो करेगा, वो कोशिश करेगा यूट्यूब के वीडियोस आपको शो करे, क्योंकि हाउ टू मतलब आपको कुछ चीज जाननी है और वो वीडियोस के थ्रू ज्यादा आप प्रॉपर जान पाओगे। तो गूगल इतना स्मार्ट है कि आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग, आपने नियर मी लिखा, वो जीएमबी शो कर देगा। जीएमबी में पूरे बताऊंगा आपको जीएमबी क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों, कब दिखता है। लेकिन आपने नियर में लिखा कार सर्विस, आपके पास कार है, बाइक है, कुछ भी है, कि मुझे सर्विस करानी है। सर्विस कराने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा बाइक सर्विस नियर मी। अब बाइक सर्विस नियर मी में जिनके जीएमबी बने हुए, गूगल माय बिजनेस पेज बने हुए आपके नियर बाय सराउंडिंग एरिया में, उनके जीएमबी दिख जाएंगे। तो गूगल स्मार्ट है, गूगल आपको दिखा रहा है, ठीक है ना, उस सिंगल एसईआरपी पेज पे दिखा रहा है। तो ये सब चीजें हम अब देखेंगे। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, एसईआरपी स्टैंड्स फॉर क्या, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। सर्च इंजन रिजल्ट पेज आर द वेब पेज सर्व टू यूजर व्हेन दे सर्च फॉर समथिंग ऑनलाइन यूजिंग अ सर्च इंजन सच एज गूगल, ठीक है। कोई सर्च इंजन पे जाके जो भी कोई सर्च कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे होता है पूरा काम, ठीक है। यूजर एंटर करता है, देरी क्या करता है, सर्च क्वेरी को। मैंने भी आपको बोला था आप सर्च क्वेरी कुछ एंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, वो सर्च क्वेरी कुछ भी हो सकती है, मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। देन क्या होता है, वो गूगल क्या करता है, उस सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को सर्च करता है कि बेस्ट रिजल्ट कहां पर है, और उसको क्या करता है, वो आपके सामने पेज पे शो कर देता है। ये एसईआरपी होता है। अपने पेज पे जो भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहां पे रिजल्ट आपको दिख रहे हैं आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, ये इतना ही है। इसके आगे अपन इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो फीचर्स हम देखते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स कौन सा है, सबसे पहला फीचर है वो है फीचर स्निपेट एआई ओवरव्यू। कौन सा है, फीचर स्निपेट और एआई ओवरव्यू, ठीक है। अब एसईआरपी एलिमेंट में सबसे पहला कौन सा है, फीचर स्निपेट एआई ओवरव्यू, ठीक है। फीचर स्निपेट क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या चलता था, बहुत नॉर्मल लोग अपनी वेबसाइट को गूगल में क्रॉल कराते, सबके अपने अपनी, देखो गूगल की प्रॉपर्टी वेबसाइट नहीं है, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स इंडिविजुअल आदमियों की, इंडिविजुअल यूजर्स की, जो उनको डोमेन को बाय करते हैं और अपने निशे के अकॉर्डिंग रन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, गूगल में हम क्या करते हैं, उसको लिस्ट कराते हैं, क्रॉल कराते हैं। जब गूगल में वो वेबसाइट क्रॉल होती है तो हमारे सारे जो पेजेस होते हैं वेबसाइट के, वो क्या होते हैं, गूगल में दिखने लग जाते हैं। अब वो कहां दिख रहे हैं, किस पोजीशन पे दिख रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी पे, ठीक है। अभी हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे कि फीचर स्निपेट क्या होता है। फीचर स्निपेट क्या होता है कि वो जो यूआरएल टाइटल आपका वेबसाइट का गूगल में दिख रहा है, वो सारे वेबसाइटों के सिमिलर दिख रहे हैं। पहले सबके सिमिलर दिखते थे, वही टाइटल वही डिस्क्रिप्शन, वही टाइटल वही डिस्क्रिप्शन, यही दिखता था, इसके ऊपर कुछ नहीं दिखता था। लेकिन उससे क्या था, सभी जिनकी रैंकिंग फर्स्ट सेकंड पे थी उनकी रैंकिंग बनी रहती थी, ठीक है, उन्हीं की सीटीआर इंप्रूव रहती थी। तो उसके अलावा जो जिनकी रैंकिंग नीचे आती थी, जिसकी 10th पे आ रही है, 9th पे आ रही है, 8th पे आ रही है, उनको इनकी सीटीआर क्या होती थी, बहुत डाउन रहती थी। 2-3% टॉप वालों की सीटीआर तो बहुत 25+, 25+, 30+ रहती है। बट यदि मैं बात करूं नीचे बॉटम वालों की, तो उनकी सीटीआर कुछ नहीं होती थी। तो गूगल ने कहा कि एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, उसको क्या फीचर्ड स्निपेट कह दिया। फीचर्ड स्निपेट में क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बॉक्स फॉर्म में आपके रिजल्ट्स को शो करना, दिखाना स्टार्ट किया। जैसे कि दिखाना कैसे, कि हाँ भाई, कि एक किसी ने क्वेरी लिखी, मैंने कोई क्वेरी लिखी, मैंने लिखा एसईओ कैंपेन, सपोज करो मैंने लिखा एसईओ कैंपेन। अब जैसे ही मैंने एसईओ कैंपेन लिखा, तो जो भी ब्लॉक्स गूगल को मिले पहले एसईआरपी के पेज पे, ये मिथ है कि आपका ब्लॉग 10वें पेज पे रैंक कर रहा है तो फीचर स्निपेट में आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, फीचर स्निपेट में नहीं आएगा आपका पेज। आपका जो भी आपका फीचर स्निपेट में आएगा, वो ब्लॉग 1 से लेके फर्स्ट से लेके 10 तक के जो रिजल्ट दिखते हैं, उन्हीं में से कोई गूगल एक को उठा के आपको फीचर्ड स्निपेट बॉक्स में दिखा देता है। अब ये आपकी क्वेरी है, लेकिन जो क्वेरी आपने लिखी है
ये चीज ध्यान रखना, वो फीचर्ड स्निपेट में 100% आएगी। अब जैसे कि फीचर्ड स्निपेट क्या है, एक लार्ज बॉक्स है, मैंने कहा था एक बॉक्स है, देखेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। दैट हाईलाइट अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ वेब पेज, मतलब वो क्या करता है, हाईलाइट करता है आपके ही वेब पेज के कोई कंटेंट है उसका स्पेसिफिक सेक्शन। स्पेसिफिक सेक्शन में यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सेक्शन आपने उस सेक्शन का कोई कंटेंट कहाँ यूज किया है, सर्च, आपने उसको सर्च किया है, गूगल ने उसको फाइंड किया और उसको आपके एक बॉक्स में दिखा दिया। अब वो बॉक्स में दिखाने के बाद क्या हुआ, जब आपने देखना, एक मेंटलिटी होती है ह्यूमन की, क्या मेंटलिटी होती है, ये मेंटलिटी होती है कि मैंने जो चीज सर्च करी वही चीज सेम लिखी हुई मुझे किस पे दिख गई, SERP पे दिख गई, और एक बड़े बॉक्स में दिख गई, थोड़ा मतलब सजा धजा, मतलब एक तो नॉर्मल टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसमें इमेज भी दिख रही है, टाइटल बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस पर क्लिक करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उस ब्लॉग की CTR भी इंप्रूव हुई, कहां 2-3-2.5% का CTR चल रही थी, कहां 8-9% की CTR चली, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जिससे कुछ वेब ब्लॉग्स की CTR जो आपके वेब जो पेजेस रैंक कर रहे हैं 1 से 10 के बीच में, उनको गूगल प्रायोरिटी दे टॉप पे और आपका CTR इंप्रूव हो। तो अब उसको किसने, अब आपने बोला फीचर्ड स्निपेट, इसके लिए एक स्कीमा का कोड लगना होता है, वो स्कीमा का कोड हम वेबसाइट में लगाते हैं और आपका फीचर्ड स्निपेट जो भी कंटेंट है वो दिखने लग जाता है। अब ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं AI ओवरव्यू। अब मैंने स्लैश में AI ओवरव्यू क्यों लगा रखा है, क्योंकि पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पहले फीचर्ड स्निपेट चलता था, क्या चलता था, फीचर्ड स्निपेट, जिसमें हम बैकएंड पे कोड लगा के हम कोशिश करते थे गूगल को हमारे कंटेंट, हमारे ब्लॉग को भी SERP पे टॉप में बॉक्स फॉर्मेट में दिखाए। एक नहीं होता कि IPL का बॉक्स जहां पे बहुत प्राइमरी, मतलब जो बहुत प्रीमियम लोग बैठते हैं, प्राइमरी प्रीमियम लोग बैठते हैं, तो वैसे ही गूगल ने इसको एक प्रीमियम कैटेगरी का बॉक्स बना दिया था कि इसमें आप आ रहे हो तो आप गूगल की नजर में क्या हो, एक प्रीमियम कैटेगरी की वेबसाइट है आपका वो ब्लॉग जो रैंक कर रहा है वो प्रीमियम कैटेगरी में है। लेकिन फिर गूगल ने क्या करा, अब आप आज का AI का जमाना है, तो अब क्या हुआ, इसको कौन ओवरकम कर रहा है, इसको ओवरकम कर रहा है AI ओवरव्यू। क्या कौन कर रहा है, AI ओवरव्यू। अब ये क्या करेगा, ये तो मुझे फीचर्ड स्निपेट आपने बता दिया, चलो बॉक्स के फॉर्मेट में दिखता है, 1 से 10 तक के जो ब्लॉक होते हैं उनमें से भी कोई ब्लॉक को गूगल क्या करता है, फीचर्ड स्निपेट में दिखा देता है, ठीक है। अब AI ओवरव्यू क्या है, अब गूगल ने क्या करा, अब AI का जमाना आ गया, गूगल एड्स में भी AI पढ़ेंगे, SEO में भी AI है, गूगल खुद भी AI यूज कर रहा है हर जगह अपने प्लेटफॉर्म्स में। तो अब क्या हुआ, जो भी हमारी क्वेरी थी, जो हमको कोई इंफॉर्मेटिव क्वेरी समझनी है, हमको कुछ चीज देखनी है, ठीक है, तो हमने जो भी इंफॉर्मेटिव क्वेरी गूगल को दी, गूगल ने क्या करा, गूगल ने उसको डिफरेंट सोर्स से अच्छा कंटेंट निकाल के अपने AI ओवरव्यू में दिखा दिया। अब गूगल खुद दिखा रहा है, वो एक वेबसाइट नहीं है, उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, एक सेक्शन किसी वेबसाइट का, एक सेक्शन किसी वेबसाइट का, एक सेक्शन किसी वेबसाइट का, मतलब बेस्ट कंटेंट जो आपको गूगल प्रोवाइड करा सकता है, वो सारा का सारा कंटेंट गूगल ने क्या करा, डिफरेंट सोर्स से लिया और उनको क्या करा, अपने AI ओवरव्यू वाले सेक्शन में दिखा दिया। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर फीचर्ड स्निपेट का क्या हुआ। देखो, फीचर्ड स्निपेट को ऑलमोस्ट ये मान के चलो AI ओवरव्यू ओवरकम कर चुका है। अब फीचर्ड स्निपेट, मैं ये नहीं कह रहा दिखता नहीं है, दिखता है, लेकिन गूगल प्रायोरिटी किसको देता है, AI को। AI ओवरव्यू वाले को ऊपर दिखा देगा, फीचर्ड स्निपेट को नीचे दिखा देगा, मनादी नहीं है कि दिखाएगा ही नहीं, ये नहीं है कि मान लो कि दिखाएगा नहीं, दिखाएगा, मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको लाइव प्रैक्टिकल में, लेकिन AI ओवरव्यू को वो वेटेज ज्यादा देगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, विजिबल है नहीं है, तो मैं इसको एक बार के लिए थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूं आपके लिए। देखो, अब ये विजिबल है, ये वाला सेक्शन विजिबल होगा आपको, देखो ये सेक्शन विजिबल है, ये सेक्शन विजिबल है, इसके अंदर क्या है, मैंने लिखा SEO कैंपेन, क्या लिखा, SEO कैंपेन, ठीक है। ये देखो एक बड़ा सार का बॉक्स आया, ये बॉक्स आज का नहीं है, तो 5 जुलाई 2024, ठीक है। ये उसका ब्लॉग का एक URL जो गूगल दिखा, क्या वेबसाइट है, बैकलिंको की एक वेबसाइट है। जब मैंने SEO कैंपेन लिखा तो फीचर्ड स्निपेट बॉक्स में इसको दिखा दिया, ठीक है, दिखा दिया। उस समय AI ओवरव्यू का इतना वेट, गूगल उसको इतना वेटेज नहीं दे रहा था, वो वर्किंग में चल रहा होगा। बट अब आप कुछ भी लिखो, SEO कैंपेन लिखो, पहले AI ओवरव्यू आ जाएगा, फीचर्ड स्निपेट कहां आएगा, नीचे आएगा। देखो ये बॉक्स है, अब ये बॉक्स के अंदर ये जो कंटेंट दिख रहा है ना आपको, ये कंटेंट कभी मत सोचना कि ये ब्लॉग के टॉप में कहीं लिखा होगा, नहीं, ये हो सकता है, अब आप SEO कैंपेन लिख के देख लेना, हो सकता है बैकलिंको नहीं आ रही हो,
फीचर्ड स्निपेट में कोई दूसरी वेबसाइट आ रही हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो कंटेंट आ रहा है, ये कंटेंट कहां से आ रहा है, इसी बैकलिंकों की वेबसाइट में कहीं बॉटम में मिडिल में ये कंटेंट मिला होगा। गूगल को मैंने लिखा एसईओ कैंपेन, यहां पर भी एसईओ कैंपेन सेम लिखा हुआ आ रहा है। जो मैं सर्च करूंगा वो 100.1% फीचर्ड स्निपेट के कंटेंट में गूगल आपको दिखाएगा। सेकंड, ये इमेज सेक्शन, ये आपका टाइटल आ गया। अब आप समझो, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने बोला सीटीआर इंप्रूव हो गया, सीटीआर कैसे इंप्रूव हो गया भाई, मैंने एसईओ कैंपेन लिखा, मुझे एसईओ कैंपेन यहाँ लिखा हुआ मिल गया, इमेजेस भी मिल गई अट्रैक्टिव, थोड़ी सी मुझे टाइटल भी बहुत अकॉर्डिंग टू दैट मिल गया। तो मुझे क्या हो गया, एक विश्वास हो गया, नहीं यार हमको इसी को देख लेना चाहिए। और ये AHREF टूल है, उसका ये रियल है कि पहले यदि कोई नॉर्मल ब्लॉग होता है जिसका सीटीआर सपोज करो जो नीचे रैंक करता है, बॉटम पे रैंक करता है, 2-3-4% का सीटीआर आता है, ट्रैफिक से सीटीआर क्लिक थ्रू रेट होता है, ठीक है। आगे बहुत अच्छी तरह बताऊंगा, फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है, अपने गूगल एड में बहुत काम का है वो। अब उसी से क्या हुआ, उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यही सीटीआर जब फीचर्ड स्निपेट में वो आया यूआरएल, तो वो बढ़ के कितना हो गया, 7%, 8% तक चले गया, ठीक है। तो इसका बेनिफिट बहुत बहुत हुआ एसईओ में, एसईओ में बहुत बेनिफिट लिया गया। गूगल एड में कोई काम नहीं है, बस समझाने के लिए समझा रहा हूं, समझ लो फीचर्ड स्निपेट क्या होता है, काम का है। अब एआई ओवरव्यू क्या होता है, आपको नीचे बॉटम पे एआई ओवरव्यू भी दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा एआई ओवरव्यू, ये एआई ओवरव्यू का सेक्शन भी आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा। अब ये आजकल क्या हो गया, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो नीचे क्या होता है, जैसे हमने कुछ लिखा तो नीचे क्या दिखता है, एआई ओवरव्यू, ठीक है। तो अब अपन ने क्या देख रहे हैं, अब मैंने देखो इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया दिखने के लिए, वही टॉपिक है। अब मैंने फीचर्ड स्निपेट ले लिया, देखो ये वाला सेक्शन तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो फीचर्ड स्निपेट का है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ एआई ओवरव्यू कैसे दिखता है। अब एआई ओवरव्यू लेटेस्ट है, अब ये मैंने लिखा फीचर्ड स्निपेट स्कीमा, जब मैंने लिखा तो गूगल ने क्या करा, सीधा एआई ओवरव्यू अपना खुद का एआई जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया, और जो भी वेबसाइट है जहां पे फीचर्ड स्निपेट स्कीमा से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट मिला, उसने क्या करा, मुझे वो शो कर दिया, ठीक है। अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, ठीक है। एट द एंड पहले हम सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर एक बार हम SERP चलाएंगे और सबको हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। या चलो एक बार अभी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, अपन एक बार google.com पे चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था google.com, मैंने लिखा google.com, आपके सामने क्या गया, मैंने बोला था SERP देखना है तो कहां जाना पड़ेगा, google.com पे जाना पड़ेगा। google.com पे हम आ गए, google.com पे जाने के बाद ये आपका सर्च बार आ गई। अब मैं लिखता हूं एसईओ कैंपेन, देखो पहले भी एसईओ कैंपेन लिखा था, अभी भी ये लिखते हैं। सबसे पहले देख ले बैकलिंगो आया है या नहीं आया, ये मैंने एसईओ कैंपेन लिखा। अब आप देखो सबसे पहले क्या विजिबल हुआ, एआई ओवरव्यू। पहले क्या विजिबल हो रहा था, फीचर्ड स्निपेट। मैंने बोला ओवरकम कर रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि दिखेगा ही नहीं। ये देखो, आओ नीचे, ये देखो अभी भी चलो बैकलिंक को दिख रहा है, और देखो मैं बड़ा कर देता हूं, ये लोगो ये क्या आ रहा है, फीचर्ड स्निपेट आ गया। ये देखो आपका फीचर्ड स्निपेट भी आ रहा है, लकीली बैकलिंक को वापस से आ रहा है। यदि मैंने बीच में कई बार हमने और भी मैंने क्लासेस ली, मैंने बताया तो वहां पे अलग अलग वेबसाइटें आ रही थी, ठीक है। अभी वापस से लकीली वेबसाइट वही बैकलिंक को आ गया, लेकिन कुछ कंटेंट अलग हो गया, ठीक है। एसईओ कैंपेन लिखा, व्हाट इज एसईओ कैंपेन आ गया, देखो जो लिखा वही आ गया, और वो स्निपेट में आ गया, ठीक है। तो इसको तो कह दिया फीचर्ड स्निपेट, लेकिन गूगल ने कहा इससे भी टॉप रिजल्ट चाहिए, तो ये लो भाई हमारा ओवरव्यू वाला सेक्शन ले लो, ये ओवरव्यू एआई ओवरव्यू वाला हो गया। अब इसमें मैंने बोला था डिफरेंट वेबसाइट्स, हाँ डिफरेंट वेबसाइट्स है, देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट उठा रखे हैं, अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट। देखो जिस पे क्लिक करूंगा ये चेंज होता जाएगा, इधर वाला एरिया देखना, इधर वाला एरिया देखना, देखो जिस पे लिंक पे क्लिक करूंगा ये लिंक चेंज होता जाएगा। ये देखो ये चेंज हो गया, ये देखो ये चेंज हो गया, देखो ये चेंज हो गया, नीचे कुछ आ गया, ये देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो गूगल ने क्या करा, एआई ओवरव्यू का कॉन्सेप्ट दिया, और भी बेटर तरीके से समझना, और भी बेटर रिफाइन तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए गूगल ने क्या करा, एआई ओवरव्यू दे दिया। अब इसमें एक चीज जो पहले थी ना कि फीचर्ड स्निपेट में 1 से 10 तक का जो ब्लॉग होगा ना, उसी में से क्या होगा, कंटेंट उठाया जाएगा, ठीक है। इसमें उस चीज को बाईपास कर दिया, जहां से गूगल को बेस्ट कंटेंट मिलेगा, गूगल क्या करेगा, वहीं से ही क्या करेगा, आपको कंटेंट यहाँ पे शो
कर देगा। प्रैक्टिकली ही दिखा रहा हूं, देखो मैंने वही एसईओ कैंपेन लिखा, चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये स्निपेट का काम है, गूगल एड में इसका कोई काम नहीं है, ये एसईओ का काम है। लेकिन मुझे आपको एसईओ एसईआरपी का कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए समझा रहा हूं, इसको समझ के रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। चलो अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है अपना, क्या है देखो, सेकंड पॉइंट है टॉप बॉटम राइट एड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये गूगल एड से रिलेटेड है और ये सीखना जरूरी है। और जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे ही सीखना जरूरी है भाई, अलग कॉन्सेप्ट पे जाना ही नहीं है। कोई बोले सर्च में ऊपर 4 दिखते हैं, तो हमको ये नहीं सोचना है, जैसे मैं समझाऊंगा, जैसे मैं रटाऊंगा, उस तरह से ही चीजों को समझना है। ठीक है, टॉप बॉटम राइट एड्स, इसका मतलब एसईआरपी आता है। एसईआरपी पे टॉप का सेक्शन आता है, मैंने बताया था, जहां मैं सर्च करता हूं तो टॉप ऊपर से नीचे तक पेज होता है। ठीक है, वो वापस देख लेना, इसमें वापस दिखाऊंगा। टॉप मतलब गूगल के एसईआरपी का सबसे ऊपर का एरिया जहां पे ऐड दिखता है। बॉटम मतलब गूगल की एसईआरपी का सबसे नीचे का एरिया जहां पे ऐड दिखता है। राइट मतलब गूगल की एसईआरपी का राइट साइड का एरिया, ये वाला राइट साइड भाई, इधर तो पूरे रिजल्ट दिख जाते हैं, राइट साइड का एरिया जहां पे रिजल्ट्स दिखते हैं। तो टॉप बॉटम राइट, एसईआरपी में 3 जगह पे ही ऐड दिखते हैं, टॉप बॉटम और राइट। अब कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, कुछ चीजें समझ में आएगी तो अपन को क्लियर रहेगा। अब देखो पहले इस वाले ब्लॉक अपन इसी को क्लियर करते हैं। देखो अब मैंने क्या लिखा, समझना इसको, मैंने लिखा लिंक बिल्डिंग, मैंने लिखा लिंक बिल्डिंग, समझा। अब लिंक बिल्डिंग मैंने गूगल के एसईआरपी में लिखा, तो यहाँ पे एक ऐड दिखा, यहाँ पे 2 ऐड दिखे। ठीक है, टॉप में 2 ऐड दिख गए। ठीक है, टॉप में मैक्सिमम कितने ऐड दिखते हैं? 4। कितने ऐड दिखते हैं? 4। ठीक है, ये कौन सा ऐड है? सर्च ऐड। हम सीखेंगे, ठीक है, हम वापस से सीखेंगे कौन सा ऐड है। लेकिन अभी समझो, जब जहां पे स्पॉन्सर्ड और ऐड लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ऐड लिखा रहा है, इट मींस क्या है? वो क्या है? वो ऐड है, वो गूगल ऐड से ऐड दिख रहे हैं। ठीक है, वो कोई ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है? पैसा स्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब इसी का हम बॉटम देखते हैं एक बार के लिए, कि चलो भाई बॉटम भी दिखाओ सर, बॉटम पे भी ऐड दिखते हैं नहीं दिखते हैं? तो ये देखो, ये बॉटम देख लो आप, ये बॉटम वाला सेक्शन है, ये मत देखना, ये राइट वाला सेक्शन है। ठीक है, तो ये बॉटम वाला सेक्शन भी देख लो, इसमें भी क्या दिख रहे हैं? अपने ऐड दिख रहे हैं। अपन प्रैक्टिकली बहुत क्लियर तरीके से देखेंगे अब इन चीजों को, कहां क्या दिखता है। ठीक है, अब इधर ही एक बार के लिए, ये तो हो गया सर्च ऐड। ठीक है, कौन सा ऐड हो गया? सर्च ऐड। जो भी टेक्स्ट बेस्ड ऐड होता है, टेक्स्ट बेस्ड, जिसमें टेक्स्ट दिखता है, जिसमें क्या दिखता है? टेक्स्ट दिखता है, वो कौन सा ऐड होता है? सर्च ऐड। ठीक है, अभी अपन और समझेंगे, अभी समझते जाओ। कहां दिखेगा? टॉप पे 4, बॉटम पे 3। टॉप पे 4, 4 सर्च ऐड, टॉप पे 3 सर्च ऐड, बॉटम पे ओवरऑल कितने दिखे? 7। कितने दिखे? 5 6 7। ठीक है, 7 दिख गए। ठीक है, अब सेकंड ऐड आता है कि सर हम तो है ना, हम तो कभी है ना कुछ शूज बाय करते हैं ना, तो हमको शूज की इमेज दिखती है। हम टी शर्ट बाय करते हैं ना, टी शर्ट की इमेज दिखती है। तो जब भी मैं एसईआरपी पे गया, मैंने लिखा बाय ऑनलाइन शूज, यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है? बाय। सर्च में मेरा इंटेंशन क्या रहेगा? सपोज करो मेरी कोई सर्विस बेस्ड, सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी है मेरी। ठीक है, मुझे लोग आते हैं मेरी वेबसाइट पे, आते हैं, लीड भरते हैं, या तो मुझे कॉल करते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या मेरी लीड भरते हैं। लीड फॉर्म लगा हुआ है, खुद का नाम क्या चाहिए उनको मुझसे, वो सबमिट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं कौन सा ऐड चलाता हूँ? सर्च ऐड। तो क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी सर्विसेज बेच रहा हूँ। तो सर्विसेज बेचने के लिए उनको पहले मेरी सर्विस के बारे में बताना है। तो उसके लिए मैं किस पे लेके आऊंगा? उनको मेरी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आके वो मेरी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेंगे? लीड फॉर्म फिल करेंगे। अब मुझे क्या बेचना है? मुझे बेचना है शूज या टी शर्ट, मुझे टी शर्ट बेचने हैं। अब मैंने क्या करा? मैंने लिखा ऊपर बाय टी शर्ट, ऑनलाइन बाय टी शर्ट। अब उसमें क्या हुआ? मुझे देखो ये टी शर्टों की इमेजेस दिखने लग गई, ये सारे टी शर्ट दिखने लग गए। नीचे कुछ सर्च भी दिख रहे हैं, देखना नीचे 2 सर्च ऐड भी दिख रहे हैं। मतलब मेरे को टॉप में पहले क्या दिखा? मेरा इंटेंट बाइंग का है, तो सबसे पहले शॉपिंग ऐड दिखे, जिसमें प्रोडक्ट दिखता है, जिसमें इमेजेस दिख रही है, वो शॉपिंग ऐड है, रट लो। ठीक है, जहां पे इमेजेस दिख रही है वो शॉपिंग ऐड है, जहां टेक्स्ट बेस्ड चल रहा है वो सर्च ऐड है। अभी स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा? ये इमेजेस क्या हुई? विजिबल हो गई। क्लिक करा और सीधा किस पे चला जाएगा? क्लिक करा किस पे चल जाएगा? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये शॉपिंग ऐड है। अब समझना, सर्च ऐड, टेक्स्ट बेस्ड ऐड, सर्विस बेस्ड, ई कॉमर्स बेस्ड 2 वेबसाइट होती है। सर्विस बेस्ड होती है जिसमें हम सर्विसेज बेचते हैं, लाइक मेरी
जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दे दिया डिजिटल मार्केटिंग, मैं एजेंसी हूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं, ठीक है। किसी कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर भी क्या करता है, अपनी क्या करता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई जैसे कि आप लेके चलो कारपेंटर होता है, कारपेंटर भी क्या करता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उनकी सर्विसेज लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनकी वेबसाइट पे जाके या तो उनके नंबर पे कॉल करना होता है, या फिर क्या करना होता है, या तो हमको उनके नंबर पे कॉल करना होता है, या फिर हमको क्या करना होता है, उनकी वेबसाइट में कोई लीड फॉर्म होता है, वहां पे हमको लीड फॉर्म देनी होती है कि भाई मुझे आपकी नीड है ना, तो आप हमको कॉल बैक कीजिए, ठीक है। उनको वो मैसेज मिल जाता है और वो कॉल बैक कर देते हैं। बट सपोज करो ई कॉमर्स है, अब मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैं क्या बेचता हूँ, टी शर्ट बेचता हूँ। अब मैं ब्लैक कलर के एडिडास, कोई भी एक ब्रांड ले लो, एडिडास ले लो, नाइकी ले लो, प्यूमा ले लो, मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड ले लो, उनके मैं टी शर्ट बेचता हूँ, ठीक है। अब मैंने टी शर्ट मेरे वेबसाइट पे, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे एडिडास के ब्लैक कलर का टी शर्ट चाहिए, आपने लिखा एडिडास ब्लैक कलर टी शर्ट, ठीक है। तो आपको क्या होगा, वो टी शर्ट क्या होगा, विजिबल होने लग जाएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। मेरी वेबसाइट से, मेरी वेबसाइट में टी शर्ट है, उसका टी शर्ट की फोटो, उसका टाइटल, उसका प्राइस, मेरे ब्रांड का नेम, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। अब ये चीजें यहां कैसे आ रही है, मैंने फैमिली बताई थी, फैमिली में क्या बताया था, 5 फैमिली मेंबर बताए थे, गूगल ऐड को सबसे सीनियर बताया था, उसके साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड बताई थी। उसमें एक फैमिली मेंबर मैंने ऐसा बताया था जो क्या करता है, वेबसाइट की पूरी इमेजेस को अपने पास, प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करके रखता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वो वीडियो, आपने वीडियो देखते हुए और आपको पता होगा कि वो क्या होगा, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो मेरी ये चीजों को स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद मुझे सर्च ऐड दिख गए, यदि सर्विस बेस्ड सर्च ऐड दिख गए, तो अब मैं बोलता हूं कि सर्च ऐड, यदि मैं सर्च ऐड की बात करूं तो टॉप पे 4 बॉटम पे 3, टॉप 4 बॉटम 3, पूरी क्लास में कभी भी मैं बोल दूंगा सर्च ऐड टॉप 4 बॉटम 3, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, शॉपिंग ऐड की, तो शॉपिंग ऐड भी क्या हुआ, टॉप पे आ गया, तो मैं बोलूं टॉप। हाँ, अब टॉप, अब आपने बोला सर, आपने तो ऊपर पॉइंट तो बोला था टॉप बॉटम और राइट, अब राइट कहां है, तो मैं आपको बताता हूं, गूगल में जो राइट सेक्शन होता है, गूगल का जो राइट में जो खाली सेक्शन होता है, वहां पे भी क्या होता है, हमारे को ऐड क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। राइट हैंड साइड का सेक्शन ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज सर्च करी, यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रही है, ये शॉपिंग का सेक्शन होता है। तो आज से जान के चलो कि शॉपिंग ऐड, जो शॉपिंग ऐड होते हैं जिनमें हमारे प्रोडक्ट विजिबल होते हैं, वो टॉप में दिखता है और राइट में दिखता है। रट लो, टॉप और राइट में जो ऐड दिखेगा, जिसमें इमेजेस दिखेगी, वो शॉपिंग ऐड होगा, और जिसमें टेक्स्ट दिखेगा टॉप में 4 बॉटम में 3, वो क्या होगा, सर्च ऐड होगा। टोटल 7 एड्स सर्च में दिखते हैं। तो 2 ऐड मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन से बता चुका हूं, एक तो सर्च और एक शॉपिंग, ठीक है। ये आगे का पार्ट है, मतलब वो डेप्थ में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहे इसलिए मैं आपको ये बताता जा रहा हूं। ये किसका पार्ट है, ये फीचर्ड स्निपेट का पार्ट है, तो सॉरी, ये किसका पार्ट है, एसईआरपी का पार्ट है। एसईआरपी का पहला पार्ट पढ़ा फीचर्ड स्निपेट, उसके साथ ओवरकम करते हुए कौन आया, उसको एआई ओवरव्यू, उसके बाद मैंने पढ़ा टॉप बॉटम राइट हैंड साइड एड्स, ठीक है। अब मैंने ये चीज अपन ने 2 पढ़ ली है, ठीक है। अब अपन तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, वीडियो, दिख रहा होगा, वीडियो क्राउजल्स, ठीक है। अब वीडियो क्या होता है, देखो सबको पता है एसईआरपी पे जब भी हम कुछ ऐसी क्वेरी लिखते हैं जिसमें हमको, हमारी कोई क्यूरियोसिटी होती है, हमको कुछ चीज पूछनी होती है, हमको कुछ चीज सीखनी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हाउ, कुछ शब्द इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो चीज गूगल को ऐसी लगती है कि इनको उन चीजों क्या करना है, सीखना है, कुछ चीजें इनको सीखनी है। तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मेट गूगल क्या सपोर्ट करता है कि यूट्यूब से क्या करते हैं, देखो यूट्यूब किसकी प्लेटफॉर्म है, बताया था, यूट्यूब किसका प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है गूगल का। अब गूगल क्या करेगा, वहां से वीडियो उठाएगा, मुझे जब हाउ टू लर्न गूगल एड्स, देखो मेरा वीडियो देख लो, फिर भी बताता हूँ, ये लिखोगे हाउ टू लर्न गूगल एड्स, तो क्या करेगा गूगल, क्या करेगा, वहां से यूट्यूब से वीडियो उठाएगा, उस वीडियो को क्या करेगा, आपके एसईआरपी के पहले ही पेज में दिखा देगा। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्मार्ट है, स्मार्ट है, स्मार्ट है, तो स्मार्ट है ना यार भाई, स्ट्रक्चर स्निपेट दिखा दिया, आपकी क्वेरी को एआई ओवरव्यू भी टॉप पे दिखा रहा है, आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग गूगल ऐड भी दिखा, गूगल ऐड का सर्च ऐड भी दिखा रहा है, आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आप जो प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो उसको भी टॉप पे दिखा रहा है, आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आप कुछ सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को भी किस पे दिखा रहा है, एसईआरपी पे दिखा रहा है। तो ये मान के चलो कि स्मार्ट तो हुआ ही, आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट टॉप पे दिखा रहा है। तो सेकंड थर्ड पेज का तो नाम ही नहीं आएगा, जब गूगल इतना स्मार्ट है, खुद ही अपनी चीजों को टॉप पे दिखाने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू यूजर बिहेवियर, यूजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चीजों को दिखा रहा है। वीडियो क्राउजल भी हो गया भाई, वीडियो के रिजल्ट्स आपको शो कर देता है, वीडियो क्राउजल हो गया, एसईआरपी का पार्ट है, दिख रहा होगा। मैंने लिखा हाउ टू स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग, ये देखो वीडियो दिखा दिए, ठीक है, वीडियो दिखा दिए, इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे,
ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि भाई कैसे दिखता है, वीडियो दिखता है या नहीं दिखता है। अभी मैंने फीचर स्निपेट और एआई ओवरव्यू दिखाया, ऐड भी मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिखाया है, वो भी दिखाऊंगा। उसके अलावा क्या दिखाऊंगा, वीडियो क्राउजल भी दिखाऊंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जल्दी। लोकल पैक, इतनी देर से कह रहा हूं जीएमबी 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 जीएमबी। जीएमबी क्या है, लोकल पैक। यदि आपका, समझना, गूगल माय बिजनेस क्या होता है, बहुतों को पता होगा जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, बट मैं जिनको नहीं पता वो समझो। यदि मेरा कोई लोकल बिजनेस है, आपका खुद का कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में आप रहते हो, उस एरिया में आपने कहा नहीं मुझे तो एक शॉप खोलनी है, उस शॉप में क्या बेचना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्लोथिंग की शॉप खोलनी है, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, एक शॉप है, शॉप में मैंने क्लोथिंग का सामान ले ली, जो भी कपड़े वपड़े वो डाल लिए, टी शर्ट जींस सब डाल ली। अब डालने के बाद मैं चाहता हूं कि कोई भी ये लिखे, किसी को कभी कभार होता है ना कि यार मुझे इमरजेंसी में क्या चाहिए, मुझे इमरजेंसी जींस चाहिए, मुझे पार्टी में जाना है, अब मैं कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करता हूं, लिखता हूं कि मेरे आसपास कोई शॉप है क्या जो जींस बेचती है, तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल में जाऊंगा, क्लोथिंग शॉप नियर मी, क्लोथिंग नियर मी में ह्यूमन है, ह्यूमन ऑटोमेटिकली हाँ यार नियर मी, मेरे आसपास लिख देगा नियर मी, या क्लोथिंग शॉप पर्टिकुलर आपके एरिया का नेम। तो ऑटोमेटिकली यदि आपका गूगल माय बिजनेस अकाउंट बना हुआ है और वो यूजर उस आसपास के एरिया से सर्च कर रहा है, तो गूगल आपको क्या करेगा, आपके बिजनेस को क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा। क्या देगा, प्रायोरिटी देगा। प्रायोरिटी मतलब आपके बिजनेस को दिखाएगा, उसको शो करेगा इन फॉर्म ऑफ जीएमबी। जीएमबी मतलब जीएमबी के जो सेक्शन होगा उसमें आपको क्या करेगा, आपका नियर मी से आपकी वेबसाइट को दिखाएगा, वेबसाइट में आपकी जीएमबी से आपके कॉन्टैक्ट नंबर बताएगा, आपका डायरेक्शन बताएगा, ये चीजें शो करेगा कि इतना दूर है, डायरेक्शन देख लो कितना दूर है, कॉल करके पूछ लो जींस है या नहीं है। तो गूगल क्या कर रहा है, आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। अब ये भी कहां दिखा रहा है गूगल, देखो ये देखो, ये तो हम समझ लेंगे, थ्योरेटिकल तो समझ ही लेंगे, एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने लिखा पर्सनल इंजरी लॉयर मियामी। अब एक बार के लिए मियामी में उस समय लॉगिन होऊंगा, किसमें, वीपीएन से। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जहां से हम किसी और भी कंट्री में जाके अपनी सर्चेस को देख सकते हैं। अब हो सकता है मैं उस समय मियामी में एंट्री हूं तो मैंने लिखा पर्सनल इंजरी लॉयर मियामी। अब जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी लॉयर हैं मियामी के, ठीक है, तो वहां के क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, वो गूगल क्या करने गया, उनकी विजिबिलिटी देने लग गया, ठीक है। जहां से भी मैं लॉगिन होगा मियामी से वीपीएन के थ्रू, ठीक है ना, उनके आसपास के एरिया में क्या करने लग गया, मुझे क्या करने लग गया, शो करने लग गया जीएमबी के रिजल्ट्स। ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल का इमेजेस हैं, इमेजेस में मैंने आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करने में बहुत मजा आएगा। अब इन तीनों सेक्शनों का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एड्स वाले का सबसे आखिरी में करके देखेंगे, समझना, एड्स वालों का सबसे आखिरी में करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोकल पैक। लोकल पैक क्या होता है, द मैप पैक, इसको द मैप पैक भी कहते हैं। गूगल माय बिजनेस अकाउंट है, आर अ सेट ऑफ 3 लोकल रिजल्ट। कितने रिजल्ट दिखते हैं, 3 सर्च में, 4 टॉप में, 3 बॉटम में, शॉपिंग में टॉप में और राइट में, ठीक है, कोई मैंने नंबर नहीं बताया। इसमें 3 क्या दिखते हैं, 3 जीएमबी प्रोफाइल्स दिखती है आपके लोकल एरिया में जब कोई नियर मी के साथ सर्च करता है। अब मैंने लिख दिया पर्सनल इंजरी लॉयर मियामी और मैंने लिखा पर्सनल इंजरी लॉयर नियर मी, तो इसमें क्या हो गया, लोकेशन का नाम आ गया या नियर मी आ गया, तो ऑटोमेटिकली 3 जीएमबी के रिजल्ट्स क्या होंगे, ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब ये चीज क्लियर हो गई कि ये दिख जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, जीएमबी हो गया। इसको भी हम देख लेंगे। अभी मैं जयपुर लोकेशन में हूं तो मैं जयपुर लोकेशन से सर्च करके बता दूंगा आसपास क्या लोकेशन, आसपास क्या रिजल्ट, आसपास मेरे जीएमबी में क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने 3 टॉपिक बड़े फीचर, 4 टॉपिक बड़े फीचर स्निपेट में बता चुका, एआई ओवरव्यू प्रैक्टिकल बता चुका। टॉप बॉटम और राइट ऐड वाला मैं सबसे आखिरी में दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे ऐड का पार्ट है, वो मुझे क्या है वहीं से आपको स्टार्ट करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने टॉपिक कौन सा पढ़ा, वीडियो वाला पढ़ा। उसके बाद अपन ने जीएमबी लोकल पैक वाला पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, नॉलेज पैनल, ठीक है। नॉलेज पैनल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नॉलेज पैनल और फीचर्ड स्निपेट भाई भाई है, ठीक है, बट वो फीचर स्निपेट क्या होता है, टॉप पे दिखता है भाई, टॉप पे दिखता है ना फीचर स्निपेट बॉक्स में, और नॉलेज पैनल कहां दिखता है, राइट हैंड साइड में दिखता है। गूगल के एसईआरपी में जो राइट हैंड साइड पे जगह होती है वहां दिखता है। अब नॉलेज पैनल क्या होता है, देखो गूगल का, अब तो आप विराट कोहली लिख दो एक बार के लिए, अभी मेरा वीडियो देख भी रहे हो तो एक विराट कोहली लिख के देखो, तो ऊपर ना विराट कोहली की इमेजेस, विराट कोहली का पूरी इंफॉर्मेशन, जन्म, वो डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसकी प्रोफाइल हो गई, सोशल मीडिया की प्रोफाइल हो गई, उसने कितने क्रिकेट खेला, क्या खेला, उसकी सारी इंफॉर्मेशन गूगल क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो नॉलेज पैनल होता है। नॉलेज पैनल होता है कि हम इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं, इनमें होते हैं कोई इवेंट, या तो आप कोई इवेंट कराना चाह रहे हो, या फिर कौन है, कोई फेमस पर्सनैलिटी, जैसे मैंने विराट कोहली का नाम ले लिया, फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। कंपनी, कोई जैसे एलएनटी ले लो,
कोई बड़े बड़े ब्रांड की कंपनीज ले लो जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, ठीक है, वो यदि उनकी जो इंफॉर्मेशन यदि कोई सर्च कर रहा है तो गूगल क्या करता है, उनकी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर कर रखता है, अपना खुद का एक नॉलेज ग्राफ का पैनल होता है, उसका क्या होता है, नॉलेज ग्राफ का पैनल होता है। उस नॉलेज ग्राफ के पैनल में क्या करता है, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और जब भी कोई यूजर सर्च करता है तो गूगल उसी ग्राफ में से, नॉलेज पैनल ग्राफ में से क्या करता है, उसको शो कर देता है राइट हैंड साइड में। एक चीज ध्यान रखना, वो गूगल उस इंफॉर्मेशन को कैसे लेता है, ऐसा क्या हो गया कि नॉलेज ग्राफ में उन्हीं की इंफॉर्मेशन जा रही है। तो मैंने आपको पहले बोला फेमस फिगर, चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो आप एक कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, सडनली आप मतलब मार्केट में बहुत लोग आपको, आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, बहुत लोग आपको जानने लग गए, बहुत लोग आपको समझने लगे, पर गूगल नहीं जानता। गूगल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कुछ एरिया के लोग जानते होंगे, जयपुर में रहते हो, जयपुर में आपके लोकेशन में, तो आपके लोकेशन के, अब वहां के लोग आपको जानने लग गए, है ना, क्यों, क्योंकि आपने एक ब्रांड चलाया, वो ब्रांड पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। बट क्या है, गूगल अभी भी आपको नहीं जानता। अब आपने क्या करा, गूगल को, अब गूगल अभी भी आपको नहीं जानता, या तो आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो कि आप हर जगह छाए हुए हो, तो गूगल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको खुद के नॉलेज ग्राफ में ले लेगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, कि वहां भी उनका नाम दिख रहा है, वहां भी उनका नाम दिख रहा है, वहां भी उनका नाम दिख रहा है। इट मींस ये कोई फेमस पर्सनैलिटी है या कोई फेमस इवेंट है या फेमस कंपनी है, जिनको वो अपने नॉलेज ग्राफ में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। बट सपोज आपका ऐसा भी कोई प्रोसेस नहीं है, तो क्या कराते हैं लोग उस केस में, क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे पीआर करवाते हैं। पीआर क्या होती है, प्रेस रिलीज कराते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी हाई डीआरपीआर वाली वेबसाइट पे, जिनपे बहुत अच्छा ट्रैफिक है, वहां पर क्या करते हैं, अपनी जीवन, अपनी लाइफ से रिलेटेड पूरी जर्नी बताते हैं, हमने ये किया वो किया, वहां इमेजेस देते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जब गूगल को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे इन वेबसाइट वाली जो फेमस वेबसाइट है वहां पे आपका कंटेंट मिलता है, तो गूगल क्या करता है, इसको ऐसा लेता है कि अच्छा ये भी कोई फेमस पर्सनैलिटी है, और फिर क्या करता है, उनको क्या करता है, अपने नॉलेज ग्राफ में स्टोर करने लगता है। और जब आप उनका नाम सर्च करते हो तो उनकी भी क्या इमेजेस और उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, विजिबल होने लग जाती है। तो नॉलेज पैनल है, ये भी किसका पार्ट है, एसईओ का पार्ट है। देखो वीडियो क्राउजल एसईओ का पार्ट है, वहां वीडियो में कोई ऐड नहीं दिखता। स्ट्रक्चर स्निपेट, एआई ओवरव्यू, गूगल एड से कोई रिलेटेड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकल पैक, जीएमबी हमारे एड्स का पार्ट होता है, जीएमबी हम देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, नॉलेज पैनल एसईओ का पार्ट है, एसईओ से रिलेटेड है, बट हमको नॉलेज होनी चाहिए क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, इमेज सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले, ये वैसे तो 5th नंबर दे रखा है, लेकिन इससे पहले मैंने 5 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। कौन कौन से पढ़ा है, SERP के फीचर्स में मैंने, एलिमेंट्स में मैंने 5 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फीचर स्निपेट पढ़ा चुका हूँ, /AI ओवरव्यू 2 पॉइंट तो ये हो गए। उसके बाद मैंने टॉप बॉटम राइट पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो क्राउजल पढ़ाया, वीडियो क्राउजल के बाद मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद में पढ़ाया लोकल पैक्स, जीएमबी, ठीक है। अब एक बात करते हैं, चलो ठीक है, अपन इस सेक्शन को कर ही रहे हैं, तो अपन एक बार क्या करते हैं, मैंने कुछ ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, एड्स निकाल रखे हैं टॉप बॉटम राइट के, तो अपन क्या करते हैं, उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कैसे अपने एड्स ट्रिगर होते हैं, किस तरह से अपने एड्स दिखते हैं, और आपको कैसे समझना है कि ये एड है या ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं। अब इन चीज को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ये है, ये अपना गूगल कंसोल है, ठीक है। गूगल पे मैंने google.com लिखा, यहाँ पे वही मैंने सर्च बार थी, सर्च बार पे क्या लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एक मैंने क्या लिखा, एक कीवर्ड, एक फ्रेज जो मुझे सर्च करना था। आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, उसके बाद देखो गूगल ने क्या करा, मुझे सबसे पहले तो क्या दिखाया, तो वो सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे पहले तो क्या दिखाया मुझे, एआई ओवरव्यू। सबसे पहले तो एआई ओवरव्यू बताने लग गया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंसीडर क्या है, कोर्सेरा, अकेडमी, हबस्पॉट, कोर्सेरा हो गया, उदेमी हो गया, इन सब के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है कि भाई ये भी क्या करते हैं, कोर्स प्रोवाइड करते हैं। गूगल को पता ही है ऑथोरिटी वेबसाइट्स हैं, और ये क्या है, कोर्स प्रोवाइड कराती है। किसकी कोर्स प्रोवाइड करती है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कराती है, इसलिए वो डिफरेंट वेबसाइट से मैं एआई ओवरव्यू ऑलरेडी बता चुका हूं। तो डिफरेंट वेबसाइट से कंटेंट लेके गूगल क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। बट अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है टॉप बॉटम और राइट,
टॉप बॉटम राइट एड्स, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल एड का पार्ट यही है, ठीक है। तो अब अपन को देखते हैं टॉप बॉटम राइट एड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मैंने जब भी डिजिटल मार्केटिंग को मैंने ये भी लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्या हुआ, सबसे पहला एक ऐड दिखा, किसी भी एक वेबसाइट का हो सकता है, मैंने ये लिखा तो ये ऐड चला रहे हैं अभी, तो इनका ऐड दिख गया, इसके अलावा किसी और का भी ऐड दिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड में भी एक आया, थर्ड में भी एक आया, है ना, थर्ड भी आया, फोर्थ, जहां पे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिखा है, ये क्या है, ये एक ऐड है, ऐड है, ठीक है, ये ऐड है। अभी नीचे देखो, अब अपन नीचे देखते हैं, नीचे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, एक ब्रांड का नाम आ रहा है, उस ब्रांड के ऊपर कोई स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर देखो एक ब्रांड का नाम आ रहा है, इसके ऊपर क्या है, स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, जहां स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है वहां ऐड है। अब ये कौन सा ऐड है, क्या ऐड है, चलो मैं एक बार बताता हूँ, कौन सा ऐड है, ये सर्च ऐड है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड ऐड है, टेक्स्ट बेस्ड ऐड है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्च ऐड है। अब सर्च ऐड है, तो सर्च ऐड के लिए कितना, यहाँ पे मेरा टॉप पे, ये टॉप पे दिख रहा है, टॉप का मतलब हुआ ये मेरे टॉप के ऐड है। अब यहाँ पे टॉप में मैंने बोला टॉप, बॉटम और तीसरा राइट, ठीक है। अब अपन बॉटम भी देखते हैं कि बॉटम पे भी कोई ऐड दिख रहा है क्या, ठीक है। तो बॉटम पे मैं गया, तो बॉटम पे देखो, तो बॉटम पे भी आप देखोगे तो ये देखो, ये बॉटम पे जाऊंगा तो यहाँ पे बॉटम पे क्या हुआ, कोई भी ऐड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने एक बार और देखते हैं कि भाई मैंने इधर और ट्रिगर किया, कोई बॉटम पे ऐड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो इट मींस क्या है कि ये मेरा कौन से ऐड हो गए, बस टॉप पर, क्योंकि मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कहां दिख रहे हैं, केवल टॉप पे ही दिख रहे हैं। अब अपन एक और चीज कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम एक और लाइव, अपन लाइव एक और चेक कर लेते हैं कि उन पे भी ऐड दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा, तो सबसे पहला ऐड कितना आया, अच्छा सबसे पहला ऐड ही हमारा आ गया, किसका, लकीली देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा, तो सबसे पहला ऐड आ गया, कौन सा, W3 #1 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, हम ऐड चलाते हैं, टॉप पे हमेशा रहते हैं, तो हमारा ऐड दिखता है। आप भी आप सर्च करोगे किसी भी कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो टॉप पे ही हमारा ऐड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको हमारा ऐड दिख गया, तो ये ऐड दिख रहा है, ये क्या है, स्पॉन्सर्ड ऐड है, गूगल ऐड से चल रहा है, और ये मेरा कहां दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। अब अपन बॉटम पे भी देख लेते हैं कि बॉटम पे भी कोई ऐड दिख रहे हैं क्या, ओहो लकीली देखो, अब देखो यहाँ पे बॉटम पे भी हमको स्पॉन्सर्ड दो कंपनी के ऐड दिख गए। इट मींस क्या है, टॉप मतलब टॉप पे ऐड दिखना, बॉटम मतलब बॉटम पे ऐड दिखना, ठीक है। तो टॉप बॉटम का मतलब तो होता है टॉप पे ऐड दिखते हैं, बॉटम पे ऐड दिखते हैं। अब हम ये समझते हैं कि और ये तो हो गया, कौन से ऐड हो गए, ये तो कौन से ऐड हो गए, ये तो हो गया सर्च ऐड, ठीक है। अपन आगे बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक कोर्स है, पूरा कोर्स है, उसके अंदर एक पूरा सर्च ऐड का चैप्टर है, ठीक है, उसमें बहुत डीपली पढ़ेंगे। बट ये तो हो गया टॉप एड्स, जो टॉप पे, टॉप और बॉटम एड, जो टॉप पे दिखते हैं, बॉटम पे दिखते हैं, अब ये इनको कहते हैं सर्च ऐड। क्या कहते हैं, सर्च ऐड। अभी इतना ध्यान रख लो, टेक्स्ट बेस्ड सर्च ऐड कहते हैं, ठीक है। अब हम और देखते हैं टॉप और बॉटम एड्स और कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब अपन वापस से यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद मैंने वापस से क्या लिखा, बाय शूज ऑनलाइन, क्या लिखा, बाय शूज ऑनलाइन। जैसे ही मैंने बाय शूज ऑनलाइन लिखा, वापस से मुझे कुछ इमेजेस दिखी, बहुत सारे ब्रांड्स के शूज दिख रहे हैं, मैंने शूज ही लिखा था, ठीक है, तो शूज से रिलेटेड मुझे कुछ दिखा। यहाँ पे भी देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, मतलब ये भी ऐड है, ठीक है। अब ये अलग टाइप के ऐड है, पर पहले तो बोला कि उसको टेक्स्ट बेस्ड था, उसमें तो हमको टेक्स्ट दिख रहे थे, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड, और वो सर्विस बेस्ड ऐड था, क्या था, सर्विस बेस्ड। वो सर्विस बेस्ड जितने भी ऐड दिख रहे थे वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स के थे। बट अब यहाँ पर क्या है, मेरा सर्च क्वेरी चेंज हो गई है, मेरी सर्च क्वेरी क्या है, बाय शूज ऑनलाइन। अब बाय शूज ऑनलाइन में मुझे कोई टेक्स्ट बेस्ड ऐड तो चांसेस बहुत कम है। सबसे पहले क्या दिखेंगे, मुझे शूज बाय करना है, तो शूज बाय करना है, तो शूज के ऐड दिखेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स के मुझे शूज दिखने लग गए। अब इनको क्या कहते हैं, शॉपिंग ऐड। वो कौन सा ऐड था, सर्च ऐड। अब एक चीज और बताता हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं, जब भी SERP पे एक पेज पे, फर्स्ट पेज पे 7 सर्च ऐड दिखते हैं, 4 टॉप पे 3 बॉटम पे, 4 टॉप पे 3 बॉटम पे, बाकी मिडिल में कुछ भी कंटेंट हो सकता है, वो हम देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन सर्च ऐड 4 टॉप पे, मैक्सिमम 4 टॉप पे, मैक्सिमम 3 बॉटम पे, ठीक है। तो ऐसे करके 4 तो सर्च, 7 तो सर्च ऐड दिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड ऐड। और ये कौन से ऐड हो गए, ये मेरे कौन सा ऐड हो गए, शॉपिंग ऐड हो गए, ठीक है। ये कौन से ऐड हो गए, शॉपिंग ऐड हो गए। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, कि टॉप तो समझा दिया, सर्च में 4 टॉप पे आएंगे, 3 बॉटम पे आएंगे, उनको सर्च ऐड कहते हैं, टेक्स्ट बेस्ड ऐड कहते हैं, ठीक है। और आपने ये भी बता दिया सर कि ये कौन सा ऐड है,
शॉपिंग ऐड है, शॉपिंग ऐड में इमेजेस दिखेगी। अब ये इमेजेस कहां से दिखेगी, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा, इनको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, एडवांस लेवल पे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। यदि वेबसाइट के अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हमको मर्चेंट के अंदर ही जाके कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है, सेकेंडरी फीड कैसे बनानी है, वो हम फर्दर क्लास में, आगे वाली क्लास में देखेंगे, ये मैं समझाऊंगा। लेकिन क्या है, अब ये क्या होगा, ये पूरा स्पॉन्सर्ड ऐड हो गया, अब ये शॉपिंग ऐड हो गया। अब मैं राइट वाला ऐड दिखाता हूँ कि राइट वाला ऐड कैसे दिखता है। देखो ये भी कौन सा ऐड होता है। अब मैंने क्या सर्च करा इसमें, वेडिंग कार्ड, मैंने क्या ऑलरेडी लिख के रख रखा है। द रीजन बिहाइंड इट कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, मैं यहाँ लिखूं, कभी ऐड ट्रिगर होते हैं, कभी ऐड ट्रिगर नहीं होते, सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन एक वर्ड मैंने बोला है, आगे बहुत लंबी क्लास है इसकी, ठीक है, समझना। अब मैंने लिखा वेडिंग कार्ड्स ऑनलाइन। अब आप देखोगे ये आपके राइट हैंड साइड में स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा ऐड है, ये भी गूगल ऐड है, ठीक है। लेकिन ये कहां आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, लेकिन इन पे भी क्या आ रही है, इमेजेस आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये शॉपिंग ऐड है। तो आज से एक चीज क्लास में रट लो, क्या रट लो, शॉपिंग ऐड टॉप बॉटम, शॉपिंग ऐड सर्च ऐड टॉप बॉटम। सर्च ऐड क्या है, टॉप और बॉटम, 4 टॉप 3 बॉटम, सर्च ऐड 4 टॉप 3 बॉटम, शॉपिंग ऐड टॉप और राइट। टॉप मैंने दिखाया था, ये रहा टॉप, ये मैंने अभी टॉप आपको दिखाया था ना, ये टॉप हो गया, ठीक है, ये टॉप हो गया शॉपिंग का, और ये मैंने आपको बता दिया कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये राइट हो गया। तो अब मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, टॉप बॉटम राइट ऐड, तो इसमें मैंने आपको टॉप भी बता दिया, बॉटम भी बता दिया और राइट भी बता दिया, तीनों चीज बता दी। अब सर ये बताने की जरूरत नहीं है, हमको आता है मैं मानता हूं, लेकिन चीज बताने की इसलिए जरूरत है, उसका रीजन है, आपको जब ऐड चलाओ तो आपको ये पता होना चाहिए, भीड़ से अलग खड़ा होना है, तो भीड़ से खड़ा होने के लिए पता होना चाहिए। आज तक कईयों से बात करता हूं, वो ये बोलते हैं कि सर ये तो पता नहीं कितने ऐड दिखते हैं सर्च, लेकिन हाँ ऊपर भी दिखते हैं नीचे भी दिखते हैं। तो ये चीज अपन को पता है, आज कितने 4 टॉप पे दिखते हैं, 3 बॉटम पे दिखते हैं, ठीक है। अब अपन आगे वाला टॉपिक चलते हैं। अब आगे वाला टॉपिक क्या था, आगे वाला टॉपिक लेते हैं, इमेज सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन था, वीडियो क्राउजल। मैंने क्या कहा था, गूगल का एसईआर भी बहुत स्मार्ट है, जल्दी फिनिश करते हैं। गूगल का एसईआर भी बहुत स्मार्ट है। अब स्मार्ट कैसे है वो, जो आपकी क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, जैसे मैंने बाय ऑनलाइन लिखा, उनको क्या लगा, ये यूजर किसके लिए है, ये यूजर किसके लिए है, इनको ऐड ट्रिगर करनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन ही चाहिए, इसको कोई ना कोई सर्विस चाहिए। तो सर्विस के रिगार्डिंग उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखाया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिखाई W3 एरा, जो हमारी एजेंसी है उसका ऐड दिखा दिया। और उसके अलावा यदि मेरे को कोई शॉपिंग करना था तो शॉपिंग के स्पॉन्सर्ड ऐड दिखा दिए, ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के, कार्ड लेना तो कार्ड दिखा दिया। अब लेकिन वीडियो क्राउजल का भी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विक पेस पे, ठीक है। मुझे कुछ अब मैंने लिखा, सपोज करो वीडियो कब अधिकतर आता है, जब मुझे किसी चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, जैसे कि मैं कुछ सर्च करता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न एड्स मार्केटिंग, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू लर्न एड्स मार्केटिंग, सबसे पहले एआई ओवरव्यू आ गया। गूगल खुद के तरफ से निकाली हुई इंफॉर्मेशन अब हर जगह देने लग गया है एआई ओवरव्यू के थ्रू। अब अपने एआई ओवरव्यू के थ्रू मैंने बताया, अब इसके अंदर ये कुछ ना कुछ वापस से कोई ना कोई वेबसाइट के बारे में बता देगा कि भाई टॉप वेबसाइट ये है, इनको देख लो, इनको कंटेंट मिल रहा होगा वहां से, ठीक है। अब मैंने जैसे ही लिखा, फिर से कौन से ऐड आ गए, देखो आई वांट टू लर्न एड्स मार्केटिंग मैंने लिखा, फिर से कौन सा आ गया, एक और वेबसाइट आ गई, एक और वेबसाइट आ गई। ऐसे ये कौन सा ऐड है, सर्च ऐड है, लाइव आ रहे हैं आपके सामने, हो सकता है फोर्थ वन भी आ रहा हो, देख लेते हैं, फोर्थ वन भी आ रहा है, तो मैंने 4 बोले थे, 4 आ रहे हैं, 4 सर्च आ रहे हैं, इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। इस ऐड के बाद सीधा क्या दिखाया है, देखो आप भाई, पहले तो गूगल ने क्या दिखाया, पहले गूगल ने दिखाया कि आपको ऐड दिखाए, क्योंकि आई वांट टू लर्न एड्स मार्केटिंग, मतलब इसको इंटरेस्ट है, ये चाहता है एड मार्केटिंग सीखना। तो उसने सबसे पहले तो जो ब्रांड्स इस पे डील कर रहे हैं, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं, उनका क्या करा, सबसे पहले तो क्या करा, अपना बिजनेस, कि भाई हमारे ऐड दिखाओ, क्लिक करोगे, गूगल क्लिक पे चार्ज करता है, क्लिक करते ही इनका पैसा कटेगा, गूगल के पास पैसा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो गूगल ने ये किया। अब गूगल यूजर एक्सपीरियंस बेकार नहीं करेगा, अब गूगल क्या करेगा कि भाई ये तो 4 ऐड तो दिखा दिए, ठीक है, अब यूजर चाहेगा तो 4 पे क्लिक करेगा, नहीं चाहेगा तो कोई इशू नहीं है, नहीं चाहेगा तो क्या है, नीचे हमने क्या दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया। और देखो डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स 2014, जो भी इनकी हेडलाइन आ रही है, लर्न फेसबुक एट 20 मिनट्स, तो ये क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा वीडियो सेक्शन आ रहा है, फ्री में देखने का जो भी सिस्टम है इसमें जो भी है, तो ये पूरा का पूरा अपना वीडियो सेक्शन है। यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहा है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि गूगल पे कोई यूजर आता है तो ऊपर के हाफ पेज के ऊपर के 3-4 लिंक ही होते हैं, वहां से वो क्या करता है, क्लिक करके
अपनी सर्विसेज को देख के और लेफ्ट कर जाता है गूगल को। कोई इतना नीचे आता ही नहीं है, कोई दूसरे पेज पे जाता ही नहीं, कोई बॉटम तक में नहीं जाता है। इसलिए क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए गूगल ने क्या करा, पहले ऐड दिखाया, ऐड के दिखाते वीडियो दिखाती है, भाई इसको लर्न करना है अपना वीडियो सेक्शन दिखाओ। तो ये वीडियो क्राउजल वाला जो मैंने पॉइंट बताया था वो यहाँ पे ट्रिगर होता है। अब उसके बाद मैंने जीएमबी बताया था, लोकल पैक्स बताए थे, ठीक है। अब जीएमबी बताया था, मैंने क्या कहा था, अब जीएमबी भी लाइव देख लेते हैं। देखो देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, नहीं देखोगे ना तो ये मान के चलो कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे एड चलेंगे, जब मैं बोलूंगा भाई सर्च एड तो आपको पता रहेगा, और हाँ 4 टॉप पे दिखते हैं, 3 बॉटम पे दिखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब समझना, मैंने को अब जीएमबी देखना है अपन को, लोकल पैक्स वाला। मैंने कहा था जहां पे लोकेशन का नाम आ जाएगा, नियर मी आ जाएगा, जीएमबी ट्रिगर हो जाएगा। अब अपन ये ट्रिगर कराते हैं। मैंने लिखा, चलो अपन लिखते हैं कार सर्विस नियर मी, ये वाला एक कीवर्ड लेते हैं। मैंने लिखा कार सर्विस नियर मी, आ गया यहां पर, आ गया ऑटोमेटिक, आ गया नियर मी, कार सर्विस नियर मी आ गया। अब मैंने क्या करा, इसको एंटर मारा, कार सर्विस नियर मी लिखा, ऑटोमेटिकली आप देख लो 3 जीएमबी आएंगे। ये देखो आप कितने जीएमबी आ गए, 1 2 और 3 जीएमबी आ गए, ठीक है। अब इनको आने का कैसे आते हैं, कैसे बनता है, कैसे ये ऑप्टिमाइज होते हैं, कैसे यहाँ तक आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। इस एरिया में हो सकता है, जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ उस एरिया के अंदर जयपुर में जिस एरिया पत्रकार कॉलोनी में खड़ा हूँ, हो सकता है वहां पे माइट भी चांसेस है कि बहुत सारे हों। कौन से, जिस एरिया में खड़ा हूं उस एरिया में हो सकता है बहुत सारे कार सर्विसेज वाले हो, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे केवल गूगल ने क्या दिखाया, गूगल ने केवल 3 को ही दिखाया। मैंने सर्च किया, गूगल ने 3 को दिखाया। ये रेटिंग पे भी हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन पे भी हो सकता है, जीएमबी ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है, तो उन पे भी हो सकता है। तो ये 3 जीएमबी दिखाए। अब इन 3 जीएमबी पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, या तो उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, उनका डायरेक्शन देख सकते हैं। ये तो बात हो गई जीएमबी किसकी, डेस्कटॉप की। मैं डेस्कटॉप पे बता रहा हूं। यदि इसी को अब आप क्या करना, इसको मोबाइल में सर्च करना, आपको कॉल का बटन दिखेगा, सीधा आप कॉल करो, क्योंकि यहाँ पे कॉल का बटन दिखाएगा ना गूगल, तो यूजर एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा गूगल का। गूगल कभी भी यूजर एक्सपीरियंस यूजर का बेकार नहीं करेगा। यहाँ वेबसाइट देख सकते हो, डायरेक्शन देख सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉल करना है तो आप अपने मोबाइल पे अभी के अभी एक कार सर्विस नियर में लिखो, आपको कॉल का बटन भी दिख जाएगा, सीधा कॉल करो और सीधा क्या होगा, जिनका भी जीएमबी है, बिजनेस है, उनको कॉल लग जाएगा, आप अपनी सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये जीएमबी का पार्ट होगा। मैक्सिमम 3 जीएमबी दिखते हैं एक बार में, कितना भी कुछ भी सर्च करो 3 से ऊपर जीएमबी नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखो अपन पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक एंड टू एंड लेते जा रहे हैं। नॉलेज पैनल, ठीक है, मैंने कहा था कि कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई बड़ा जो रेपुटेड होता है, जैसे विराट कोहली का मैंने नाम ले लिया था, कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, कोई इवेंट बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, गूगल क्या करता है, डिफरेंट सोर्सेज से क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने नॉलेज ग्राफ में रखता है, ठीक है। तो ये वो नॉलेज पैनल है। अब क्लियर हो गया होगा नॉलेज पैनल। अब आजकल नॉलेज पैनल का थोड़ा सा दिखाने का तरीका चेंज हो गया, पहले राइट हैंड साइड पे दिखता था, अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मैं वही लिख देता हूं जो अभी इंडिया में सबसे फेमस है, विराट, और मेरा भी फेवरेट है, ठीक है। तो मैंने लिखा विराट कोहली। अब देखो ये विराट कोहली के देखो ऑटोमेटिकली फोटो सब कुछ। अब आप कहोगे, आप अपना नाम लिख के देखो, यदि आपकी ऐसी फोटो, ऐसे यदि आपकी इस तरह की फोटोज, इस तरह 36 ईयर जो भी अनुष्का शर्मा वाइफ का नाम है, वो रवि शास्त्री है, जो इनके जो भी क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो इंडिया टाइम भी विराट कोहली का नाम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स क्या करती हैं, इनका नाम मेंशन करती हैं, तो गूगल क्या करता है, वहां से इनके बारे की इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है और फिर क्या करता है, एज अ ब्रांड उनको वो यहाँ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया नॉलेज पैनल क्या होता है। अब अपन इमेज सेक्शन पे आते हैं। देखो समझते जाओ, ज्यादा ये इसलिए समझा रहा हूँ, इमेज सेक्शन सबको पता है सर, जहाँ पे इमेजेस दिखती है, एक ऊपर इमेज का टैब होता है, उसमें जाके क्लिक करो, इमेजेस आ जाती है। अब ये समझना जरूरी है, कईयों को तो पता है आ जाती होगी, लेकिन कईयों को ये पता भी होगा कि कहां से आती होगी, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फर्ज है एससीआरपी के फीचर्स में, तो मैं तुमको समझा देता हूं। इमेज सेक्शन में क्या होता है, इमेज सेक्शन में क्या होता है कि गूगल एक इमेज सेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इमेज एक शब्दों में, सबसे पहली बात तो आपने हमेशा ऊपर इमेज का सेक्शन आता है, क्लिक करते हो और इमेजेस दिखने लग जाती है, वो भी प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा। लेकिन कभी आपको पता है कि images.google.com भी एक सब डोमेन है गूगल का, जहां पे एक्चुअल में इमेज स्टोर होती है। images.google.com, इसको ओपन करके देखना, एक अलग से सब डोमेन है जहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है ना। तो अब देखो, एन इमेज पैक इज अ सीरीज ऑफ इमेजेस दैट गूगल डिस्प्ले सर्च रिजल्ट। भाई हम कुछ भी सर्च करेंगे, हमने लिखा कैट,
मैंने कैट की एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको कैट का ही बता देता हूँ। अब मैंने लिखा क्यूट कैट, तो क्यूट कैट की इमेजेस आ गई, ठीक है। क्यूट कैट में मुझे क्यूट कैट में गूगल को पता है भाई इसको कैट देखनी है, इनको कैट से मतलब है, तो उन्होंने क्या करा, कैट की इमेजेस मुझे शो कर दी। अब ये जो इमेजेस आ रही है, समझने की बात ये है, अब ये जो बैकग्राउंड में इमेजेस आ रही है, ये इमेजेस कहां से आ रही है? अब वो इमेजेस कहां से आ रही है वो मैं बताता हूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेबसाइट पे इन किसी भी वेबसाइट पे इन कैट्स का क्या होगा, इमेज अपलोडेड होगी। वहां से सीधा का सीधा क्या हो रहा है, सीधा गूगल वहां पे गूगल क्रॉल करता है हर पेजेस को। अब क्रॉल करता है तो वहां पे कोई इमेजेस होगी, तो क्या हो रहा होगा, वो इमेजेस यहाँ पे फैच होके आ रही है। अब यहाँ पे फैच होके आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता है 10,000 वेबसाइट हो, 10,000 वेबसाइट पे 50,000 कैट्स की इमेजेस हो, उस पे भी डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे कितना, उस पेज पे कितना अच्छा ट्रैफिक है जिसपे कैट की इमेज है, कितना अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है वो पेज। उसके बाद गूगल क्या करता है, इन इमेजेस को शो करता है, ठीक है। तो इमेज सेक्शन का इतना सा वो रहता है, इसमें कोई ज्यादा अलग से कोई ऐसे इंफॉर्मेटिव चीज नहीं है, ठीक है। इमेजेस और क्लिकिंग रिजल्ट, यदि आपके साथ क्या होता है, उस इमेज के साथ एक यूआरएल अटैच होता है, उस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो जहां वो इमेज है उसी वेबसाइट पे क्या करेगा, आपको मूव कर देगा, ठीक है। अब आगे आते हैं शॉपिंग। थोड़ी देर पहले शॉपिंग बताया था, ठीक है ना। शॉपिंग का टैब भी है, इसलिए समझना जरूरी है कि टैब भी है शॉपिंग का, वहां पे भी ऐड दिखते हैं, ठीक है। तो अब शॉपिंग का टैब देखो, दिख रहा होगा आपको, वैसे तो क्लियर दिख रहा होगा, विजिबिलिटी होगी आपको, ठीक है। शॉपिंग, ये देखो पूरा शॉपिंग, ये शॉपिंग जहां पे हमने क्या लिखा, जहां पे हमने कुछ भी चीज को परचेज करने का इंटेंशन जाहिर किया गूगल में, तो इस शॉपिंग टैब में क्या होता है, एड्स दिखने लग जाते हैं। अब ये बात भी सही है कि सर हमेशा एड्स ही दिखेंगे क्या? मेरी वेबसाइट पे सपोज करो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब मुझे ऐड नहीं चलाना, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट दिखें, तो वो भी दिखते हैं, उसको फ्री लिस्टिंग कहते हैं। उसके लिए भी लेकिन आपको मर्चेंट की नीड होती है। तो ये समझ के चलो मेरी बात कि गूगल में क्या होता है, समझ के चलना, शॉपिंग का भी एक टैग होता है जहां पर क्या होता है, आपकी जो भी इमेजेस होती हैं, जो भी आपके ऐड है, जो आपकी वेबसाइट में इमेजेस है, यदि उन पे ऐड चला रखा है तो उनके एड्स विजिबल होंगे, यदि आपकी रैंकिंग में आ रहे हैं तो ऐड, ठीक है, ऑप्शन में आ रहे हैं तो, और नहीं आ रहे हैं। और ये तो फ्री लिस्टिंग में भी क्या होता है, फ्री लिस्टिंग मतलब जिसमें कोई ऐड नहीं चल रही, उसमें भी क्या होता है, प्रोडक्ट विजिबल होते हैं, गूगल विजिबिलिटी देता है उनको भी, ठीक है। तो ये शॉपिंग टैब हो गया, ठीक है। इनको प्रैक्टिकल देख लेंगे, इतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज देख लेते हैं अपन, कौन सा सेक्शन है, न्यूज सेक्शन, ठीक है। अब न्यूज सेक्शन में क्या हुआ, हम मैं समझाता हूं आपको। न्यूज सेक्शन में क्या होता है, न्यूज सेक्शन में क्या होता है कि अब क्या होता था कि पहले क्या होता था, कोई वेबसाइट, मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। क्विक पेज पे क्या होता है, लोग अभी भी ये समझते नहीं है कि भाई ये क्यों न्यूज सेक्शन की नीड क्यों है, क्यों गूगल ने न्यूज सेक्शन दिया। ऑलरेडी हमने ब्लॉग डाल रखे थे, ब्लॉग ऑलरेडी चल रहे थे, फिर न्यूज सेक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो गूगल ने क्या करा, कुछ समय पहले एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया जिसको न्यूज सेक्शन कहा गया। ये क्या हुआ, मतलब न्यूज से अपन क्या समझते हैं कि कोई ऐसी घटना हुई जिनको हमको अभी देखना है, वो घटना घटी है उसको हमको अभी देखना है। लेकिन गूगल में पहले क्या प्रोसेस होता था, ये प्रोसेस होता था कि कोई ब्लॉग है, उस ब्लॉग को हमने डाला, अब उस ब्लॉग पे हमको क्या करना है, कोई न्यूज का एक और पार्ट आ गया, जैसे कि एक चीज, इतनी सी घटना हुई, उस घटना को हमने हमारे ब्लॉग में डाल दिया और वो घटना हमने गूगल को क्रॉल करा दी, पेज क्रॉल हो गया। अब उसी का एक और अपडेट आया, नहीं ये नहीं हुआ, ये भी हुआ है, तो हमने उसी ब्लॉक के अंदर वापस से उसको आगे कैरी ऑन किया। तो उस समय जब मैंने आगे और कुछ इंफॉर्मेशन डाली, तो जब तक गूगल के क्रॉलर उसको क्रॉल नहीं करेंगे, जब तक वो इंफॉर्मेशन एंड यूजर को नहीं दिखेगी, ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हमने तो कुछ चीज अभी सर्च करी और गूगल के क्रॉलर उसको 3 दिन बाद क्रॉल कर रहे हैं पेज को, जिससे क्या हो रहा है भाई, रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ना भाई, सेंसिटिव है इंफॉर्मेशन, हमको अभी चाहिए। तो उस चीज के लिए गूगल ने क्या करा, न्यूज का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। अब न्यूज के सेक्शन में आपने कुछ प्रोसेस होता है इसका, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है, ये एसईओ का पार्ट है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप न्यूज सेक्शन में आने लग जाते हो। गूगल आपके यूआरएल को क्विकली क्रॉल करता है, आपकी वेबसाइट को क्विक क्रॉल करता है, ठीक है, जिससे आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्विक बेसिस पे एंड यूजर को प्रोवाइड करा सकते हो। ये भी ऑलमोस्ट किसका पार्ट है, ये देखो अपडेट कब आया था, 2014 में आया था, 2014 में आया था, ठीक है। इसमें इस तरह की आपकी इमेज आती है, टाइटल डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। तो ये न्यूज़वर्दी वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है। इनके यूआरएल के भी अलग से, इनके जो वेबसाइट के यूआरएल है वो भी अलग से बनते हैं, गूगल को ये कंसीडर कराने के लिए कि हम न्यूज़वर्दी वेबसाइट हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज का सेक्शन होता है, ये बेसिक है, गूगल एड में इसका कोई पार्ट नहीं है।
SERP का फीचर है, एलिमेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब डिफरेंस है, तो डिफरेंस से पहले अपन ने सारे पॉइंट में रिपीट कर देता हूँ जल्दी से क्विक बेस पे, जो अपन को समझ में रहेंगे। फीचर स्मिथ/AI ओवरव्यू मैंने पढ़ाया, ठीक है। सेकंड मैंने पढ़ाया टॉप बॉटम राइट एड पढ़ाया, तीसरा वीडियो ब्राउजर पढ़ाया, ठीक है। फोर्थ मैंने लोकल पढ़ाया, फिर मैंने कौन सा पढ़ाया, शॉपिंग पढ़ाया, शॉपिंग के बाद मैंने न्यूज पढ़ाया, ठीक है। तो ये सारे मैंने इनमें कवर किए हैं, ठीक है। अब लोकल हो गया, नॉलेज पैनल हो गया, इमेज सेक्शन हो गया, शॉपिंग हो गया और न्यूज हो गया। तो गाइस अब अपन क्या स्टार्ट करते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड पेड सर्च। दोनों के बीच में डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि पेड और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। पढ़ हम मानता हूं, पढ़ हम क्या रहे हैं, गूगल एडवर्ड्स पढ़ रहे हैं, बट अपन को ऑर्गेनिक का भी पता होना चाहिए कि किसमें वो बेस्ट है और किसमें PPC बेस्ट है, ठीक है। तो यही आ रहा है भाई, ऑर्गेनिक सर्च एंड पेड सर्च आर बोथ वेज टू अपीयर इन द गूगल सर्च रिजल्ट। भाई गूगल के सर्च रिजल्ट में SERP पे मैंने क्या समझाया था, गूगल क्या है, बहुत स्मार्ट है, SERP को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रखा है, ठीक है ना। अब मैनेज कर रखा है तो ऑर्गेनिक भी दिखाता है, पेड भी दिखाता है, बट क्या होता है, पोजीशन अलग अलग होती है सबकी, ठीक है। अब अपन पहला पॉइंट देखते हैं, सबसे पहले कोस्ट में क्या ऑर्गेनिक फ्री है, क्यों फ्री है भाई, यदि आपकी वेबसाइट है तो आप खुद भी SEO कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट का। बट पेड में क्या आता है, यदि PPC की बात करूं, मैं किसी गूगल एडवर्ड्स में ऐड चलाने की बात करूं तो क्या होगा, वो क्या है, PPC पे पर क्लिक, मतलब क्लिक का ही पे करना है, तो ठीक है, तो कोस्ट इफेक्टिव हो गया, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा स्पीड, देखो ऑर्गेनिक क्या है समझना, स्पीड के मामले में ऑर्गेनिक हमेशा पीछे रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक पे काम करने के लिए आपको मेहनत चाहिए। आप क्या करोगे, वेबसाइट बिल्ड करने के बाद उसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक एक्टिविटीज करोगे, जो SEO से रिलेटेड एक्टिविटीज है। आप गूगल पे देख लेना कि SEO से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हमको करनी होती है। उसके बाद क्या होता है, हम ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं कहाँ SERP पे शो होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी हमको क्या चाहिए होता है, गूगल का एक ट्रस्ट चाहिए होता है, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना होता है। बट PPC में क्या होता है, इतना कुछ नहीं होता, यदि आपने पैसा लगाया, पैसा लगाते ही आपका ऐड क्या है, विजिबल होने लग जाता है। तो स्पीड में भी क्या है, PPC आगे रहता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पोजीशनिंग, क्या है पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग का भाई क्लियर है, पोजीशनिंग में मैंने क्या बोला था, टॉप, यदि सर्च ऐड की बात करूं, टॉप 4 बॉटम 3, ठीक है ना। शॉपिंग ऐड भी टॉप पे लेयर दिखती है, राइट पे दिखती है, तो पोजीशनिंग में भी है ना, कहीं क्या है, कौन टॉप पे है, PPC टॉप पे है, ठीक है ना, क्योंकि पोजीशनिंग वो हमको क्या हायर देता है एज कंपेयर ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद कहता है ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है। अब तीनों में तो कौन है, कोस्ट में भी भाई पैसा लग रहा है, जल्दी रिजल्ट के लिए पैसा खर्च करके जल्दी रिजल्ट ला देगा, स्पीड भी फास्ट है, पोजीशनिंग भी टॉप पे ले आएगा PPC, लेकिन ट्रस्ट वर्दीनेस, अब इस पॉइंट में आके ना कहीं ऑर्गेनिक जीतता है। क्यों जीतता है, देखो मैंने इस पॉइंट में बोला था आपको, स्पीड तेज नहीं है ऑर्गेनिक की, ऑथोरिटी बनानी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना होता है। गूगल आपको एज अ ऑथोरिटी जब देखता है ना, उसके बाद ही आपको SERP के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या देता है, आपको रिजल्ट, आपका क्या रैंकिंग देता है, ठीक है ना। तो उस रैंकिंग को लेने के लिए भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। बट PPC में ऐसा नहीं होता, PPC में आपने लैंडिंग पेज बनाया, ऐड लाइव किया, पैसे लगाए, बिड लगाई, ठीक है, और आपका ऐड विजिबल होने लग जाता है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो अपन ने ये पॉइंट पढ़े, कोस्ट पढ़े, स्पीड पढ़ा, पोजीशनिंग पढ़ा और ट्रस्टवर्दीनेस पढ़ा, ठीक है ना। ट्रस्टवर्दीनेस में ऑर्गेनिक आ गया है, ठीक है। अब अपन एक आगे चलते हैं, चलो इसका मैं एक एग्जांपल, ट्रस्टवर्दीनेस का एक एग्जांपल बताता हूं, है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अपन बहुत लोग है ना रिलेट करना है इसको। सपोज करो मुझे किसी बैंक की नेट बैंकिंग खोलनी है, कोई भी बैंक है मेरे पास, सपोज करो मेरा कोई बैंक है, उसमें मुझे नेट बैंकिंग खोलनी है, उसके ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो मैं जैसे ही ब्राउजर में जाके SERP में जाके नेट बैंकिंग और बैंक का नाम लिखूंगा ना, तो क्या होगा, ऊपर एक ऐड आएगा, हो सकता है बैंक वाले ही चला रहे हो उस ऐड को, ठीक है। ऊपर एक ऐड आएगा और नीचे क्या आएगा, ऑर्गेनिक सर्च, उसके ऑर्गेनिक क्या आएगी, रिजल्ट्स आने होंगे। आप देखना 90% लोग क्या करते हैं, ऊपर ऐड पे कभी क्लिक नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे ऐड पे कभी क्लिक नहीं करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ऑर्गेनिक पे क्लिक करोगे, क्यों, ट्रस्ट, समझना, वो एक ट्रस्ट है। वहीं यदि आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है किसी बैंक की, तो आप क्या करोगे, वहां वो ऐड आ रहे होंगे, नहीं जाओगे, अरे आप पता नहीं कौन सी ऐप होगी, क्या होगी, आप ऑर्गेनिक पे जो सबसे फर्स्ट पे आ रहा है उस पे ही ट्रस्ट करोगे। क्यों, क्योंकि गूगल में उसकी ऑथोरिटी है। गूगल ने यदि किसी बैंक की ऐप को फर्स्ट पे या किसी बैंक के लैंडिंग पेज, नेट बैंकिंग के लैंडिंग पेज को फर्स्ट पे दिखा रहा है, इसका मतलब गूगल में उसकी ऑथोरिटी है, ठीक है ना। तो ये ट्रस्ट फैक्टर है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के इंपॉर्टेंस देखना है, वही हम सीख रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस तो अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले का क्रिएट्स ब्रांड रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। ब्रांड की रेपुटेशन को बिल्ड करने में, मैं नहीं कह रहा ऑर्गेनिक बिल्ड नहीं करता, ऑर्गेनिक भी बिल्ड करता है, बट वो टाइम टेकिंग एक्टिविटी है,
ठीक है ना। तो ब्रांड की रेपुटेशन यदि क्विक वे में मुझे बिल्ड करनी है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, पीपीसी का यूज करते हैं, ठीक है, गूगल एड्स चलाते हैं, जिससे क्या होता है, हमको रेपुटेशन, हमारे ब्रांड की रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब कैसे, सपोज करो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, मुझे क्या कहना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, अभी मेरे पास कोई बैडमिंटन नहीं है, ठीक है, अब मेरे को मेरे फ्रेंड को बैडमिंटन खेलने जाना है, तो मार्केट में हमको क्या है, एक शॉप से क्या लेना है, रैकेट लेना है, ठीक है, रैकेट एंड कॉक, ठीक है, उससे ही खेलेंगे हम, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसके एक शॉप पे गए, ऑफलाइन शॉप पे गए, ऑफलाइन शॉप पे जाके हमने क्या करा, पता करा उसकी प्राइस की, भाई इसकी क्या प्राइस है। उन्होंने किसी ब्रांड की एक हमको बैट रैकेट दिखाया और रैकेट में बोला कि भाई इसकी प्राइस क्या 1000 रुपीज है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 रुपीज है। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे हैं, बट मेरे का नेचर है कि जब भी मैं कोई ऑफलाइन सामान लेता हूँ ना आज के टाइम पे, तो मैं एक बार उस ब्रांड के उस सेम प्रोडक्ट को ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ, प्राइस चेक कर लेता हूँ ओनली, भाई सिमिलर प्राइस है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उस समय हैंड टू हैंड उस रैकेट की प्राइस चेक करी। जब मैंने प्राइस चेक करी तो उस प्राइस में क्या थोड़ा सा डिफरेंस आया, भाई वो तो ऑनलाइन तो आ रहा था, वो कितने का था, 750 का आ रहा था, ठीक है ना, और वो ऑफलाइन कितने का देता, 1000 का दे रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप ऑनलाइन तो 750 का आ रहा है, 1000 का दे रहा, आप 750 का दे दो। उसने मुझे मना कर दिया कि बोल पॉसिबल नहीं है, आप ऑनलाइन ले लो, ठीक है। बट उस समय क्या हुआ, समझना एग्जांपल समझना, इस समय कुछ चीज रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ कि मैंने उस रैकेट को लेने का मन बना लिया कि यार ठीक है यार, वो आएगा क्या होगा, ठीक है ना। मुझे क्योंकि जिस वेबसाइट पे मैं गया, उस वेबसाइट पे ना एक तो वो लोड बहुत स्लो हुई, भाई मैंने ऑनलाइन देखा, मेरे को ऐड दिखा, मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कोई भी अट्रैक्टिव वेबसाइट नहीं, यूजर एक्सपीरियंस सब कुछ पुअर, ठीक है ना, कोई क्लियर टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं, ठीक है ना, क्लियर टाइटल डिस्क्रिप्शन मतलब जो प्रोडक्ट के साथ होता है, ठीक है ना, वो नहीं, ठीक है, कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, वेबसाइट में सिंपल वेबसाइट, उसका ऐड दिख रहा है, ठीक है। अब वो ऐड दिख रहा है, कोई टेस्टिमोनियल नहीं, कोई रिव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, समझना, कोई स्पीड नहीं, मैंने क्या क्या पॉइंट बोले, कोई स्पीड नहीं, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं, कोई सिमिलर प्रोडक्ट नहीं, कोई टेस्टिमोनियल नहीं, कोई रिव्यू नहीं, ठीक है ना। तो मैंने कहा, मेरा मन हो गया कि चलो ठीक है यार, अपन क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बैक आया तो उसके पास एक और रैकेट दिख रहा था, ठीक है ना, कोई शॉपिंग में बहुत सारे, शॉपिंग में मल्टीपल अपन को दिखते हैं, तो मैंने दूसरे ब्रांड पे विजिट किया, जो ये कमियां थी ना, वो वहां पर क्या हो रही थी, उन्होंने क्या कर रखी थी, ऑलरेडी उनका क्या था, स्पीड बहुत टॉप थी। मैंने जैसे ही क्लिक किया, पेज लोड हो गया, उन्होंने इतना शानदार टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रखा था प्रोडक्ट का, ठीक है ना, उसके साथ क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट भी दिखा रखे थे, सिमिलर प्रोडक्ट के साथ टेस्टिमोनियल भी थे, रिव्यू भी थे, तो सारी की सारी चीजें क्या है वहां अवेलेबल थी, ठीक है ना। अब स्टिल मुझे खेलना था, भाई मुझे तो खेलना ही था ना, मुझे तो अभी खेलना था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, सिमिलर प्रोडक्ट में गलती से मैं नीचे गया, तो वहां पे एक प्रोडक्ट दिखा, ये वो प्रोडक्ट दिखा, उस प्रोडक्ट में मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हुआ, उसका एक टाइटल आया, उस टाइटल में लिखा हुआ है क्या, मैंने किलर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन बोली थी, उसमें क्या लिखा हुआ है, फ्री कॉक, ठीक है भाई, जिससे अपन खेलते हैं, ठीक है। तो वो क्या फ्री, अब मैंने कहा यार ये तो फ्री भी दे रहे, 2-3 दे रहे, ठीक है, 2 या 3, उसमें 2 या 3 कुछ फ्री थे, ठीक है, तो वो फ्री दे रहे। अब वो प्रोडक्ट कितने का था, वो प्रोडक्ट था 1250 रुपए का, 1250 रुपीज। अब मैं यूजर कितने का था, समझना, एक एग्जांपल, देखो एग्जांपल है, इसको समझना, मैं यूजर था 1000 रुपीज का ऑफलाइन में, मैंने वो प्रोडक्ट देखा 750 में, उसके बाद क्या हुआ, वही प्रोडक्ट मुझे कितने में मिला, क्या पे, एक दूसरी वेबसाइट पे मिला, उससे थोड़ा बेटर, सेम प्रोडक्ट नहीं, उससे थोड़ा बेटर, सिमिलर में गया ना, तो सिमिलर में उससे थोड़ा बेटर मिला, 1250 मिला, उसके साथ कुछ चीजें फ्री भी मिल रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, कोई इशू नहीं है, मुझे चीज तो लेनी है तो मैं अच्छी लूंगा, तो मैंने क्या करा, उसको बाय कर लिया। अब एक चीज समझना, मैं बंदा था 1000 रुपए का, 750 रुपए में मैंने सेम प्रोडक्ट देखा, और उससे अच्छा प्रोडक्ट मैंने 1250 में खरीद लिया। अब समझना डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें पीपीसी का क्या रोल है, मार्केटिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है, कि एक यूजर को उसकी नीड के टाइम पे सेम प्रोडक्ट को उससे बढ़िया प्रोडक्ट दिखा के उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो वो चीज कौन करता है, वो कौन हेल्प करता है, गूगल एड्स, जो पीपीसी हम सीख रहे हैं, वो हमारी हेल्प, अपने ब्रांड की हेल्प करता है, ठीक है ना, अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या फैक्टर, सबसे पहले बहुत अच्छी स्पीड, देखो सबसे पहली बहुत अच्छी स्पीड, वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझाने का रीजन ये है। सेकंड, प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर, कुछ आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो या आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके साथ दे रहे हो, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह की चीजें हमको क्या इंक्लूड करनी चाहिए अपने लैंडिंग पेज में। उसके बाद सिमिलर प्रोडक्ट्स, उसी से रिलेटेड, कभी कभार यूजर को सेम प्रोडक्ट देखने आता है, वो तो पसंद आता नहीं, दूसरा कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, तो सिमिलर प्रोडक्ट हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, रिव्यू हो गए, ठीक है ना। यदि ये सब चीजें होती है ना, तो ही पीपीसी भी क्या करती है, हेल्प करती है, वरना फर्स्ट नंबर पे तो कोई और आ रहा था, समझना मेरी बात, फर्स्ट नंबर पे तो कोई और आ रहा था, लेकिन उससे बाय नहीं किया, सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करके बाय किया, क्योंकि ये सब ये चीजें जो वहां कमी थी ना, वो कमी इस वेबसाइट ने पूरी कर रखी थी, ठीक है। क्लियर हो गया, जो रेपुटेशन बन जाएगी, इससे रेपुटेशन बनती है, ठीक है।
क्रेडिबिलिटी, भाई गुडविल भी बनती है इससे, ठीक है ना। यदि आप चीजें अच्छी दोगे तो आपकी गुडविल भी बनेगी, साख जिसे कहते हैं साख, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है भाई, देखो उसी एग्जांपल को आगे लेते हैं। सपोज करो मुझे वो लेना था, क्या कहते हैं, रैकेट लेना था। अब रैकेट लेना था, सपोज करो जिस लोकेशन पे मैं हूं उस लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर किसी ने क्या कर रखा है, बिलबोर्ड लगा रखा है, स्पोर्ट्स शॉप। क्या, स्पोर्ट्स शॉप, मतलब वो सारी चीजें देता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बट मैं अब वहां से बहुत लोग जा रहे होंगे, उस बोर्ड को देख के बहुत लोग जा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल यूजर वो उसके है ही नहीं, बस वो देख के जा रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल यूजर तो कहीं और है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि वो बोर्ड के भी पैसे तो दे ही रहा होगा ना। यदि उस पैसे को वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में यूज करता प्रॉपर वेबसाइट के साथ, तो क्या होता उसको ये फायदा मिलता कि वो जो प्रोडक्ट है ना, जो उसकी वेबसाइट से मैं बाय कर रहा होता, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू टारगेट कस्टमर ग्लोबली। भाई बैरियर, ग्लोबली तो बैरियर ही इसे हटा देता है ना। जैसे कि मुझे सपोज करो मैं इंडिया में हूं, मुझे अमेरिका में, यूएस में और यूके में, कनाडा में कहीं भी मेरा माल को सेल करना है, यदि मेरा प्रोडक्ट को सेल करना है। एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो मेरे पास एक साड़ी की वेबसाइट है, ठीक है। अब वो अच्छी कॉस्ट, मतलब बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पर मैं साड़ी सेल करता हूं। अब वो इंडिया में मेरा पास मार्केट है, इंडिया में लोग उसको बाय करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूएस यूके में भी चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको यूएस यूके में भी ऐड चलाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां के भी लोग खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया, एक बैरियर, मतलब कस्टमर ग्लोबली मैं क्या कर सकूंगा, उसको टारगेट कर पाऊंगा। तो ये बैरियर क्या करता है, खत्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद कहता है भाई टारगेटेड ऑडियंस को आप एंगेज कर सकते हो। भाई आपके पास ऐड है, आपके पास, आप उसको ऐड क्रिएट करके एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जो जिससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है उनको आप शो कर सकते हो, ठीक है। डिवाइस यूजर, भाई अब देखो सब बिजनेस एक तरह के बिजनेस होते हैं। कभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिन पे लोग डेस्कटॉप पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर का बिजनेस में लोग ज्यादातर डेस्कटॉप और लैपटॉप पे रहते हैं, ठीक है ना। बट यदि मैं कोई अदर बिजनेसेस लूं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई प्लम्बिंग से रिलेटेड हो गया, कार सर्विसेज, कार डिटेलिंग हो गई, कार वॉशिंग हो गई, तो इससे रिलेटेड लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप और लैपटॉप पे सर्च नहीं करेंगे। मेजरली लोग कहां पे सर्च करेंगे, कहां पे, अपने मोबाइल पे। तो डिवाइस ओरिएंटेड भी मैं कैंपेन क्या कर सकता हूं, रन कर सकता हूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अलाउ मॉनिटरिंग एनालिसिस। देखो गूगल एड पे कैंपेन चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो आपको सर्च कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, ठीक है ना, वीडियो कैंपेन सब बनाना बता देंगे। लेकिन एनालिसिस करके उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना कोई नहीं सिखाएगा। ध्यान रखना मेरी बात, वो एनालिसिस पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक वीक का डेटा है, उस वीक के डेटा को देख के आगे वीक में क्या हमको एक्शन लेना है वो इंपॉर्टेंट है। वरना वो कैंपेन चलता रहेगा, एट द एंड क्या करेगा, वो डेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। या तो वो रिजल्ट दे देगा 1 महीना, फिर डेड हो जाएगा, या फिर क्या करेगा, इनिशियल से डेड चलेगा, ठीक है। तो अपन को अलाउ मॉनिटरिंग एनालिसिस का भी इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है, अपन डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है। अब अपन आगे देखते हैं।